यार मैं सोच रहा हूँ कि ना एक नया बिजनेस स्टार्ट करूँ। अच्छा, माशाल्लाह। किस चीज़ का बिजनेस भाई? बात ये है कि देखो, जॉब कर करके तो आपको अंदाज़ा हो गया कि आप बचा नहीं पा रहे हो। नहीं नहीं, वो तो आपके आपका एक्स्ट्रा खर्चे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, उसमें तो मेरे ख्याल से आपको आए और गए, वो बस यही सेफ। चलता है। मकसद हाँ, आप कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन कर सकते हैं बहरहाल, थोड़ा लेकिन बजटिंग के हिसाब से उसके चलें। लिए भी मकसद, हाँ, आपके फिर अगर जो हालात हाँ हैं, जो महंगाई है, उसमें तो फिर बड़ा मुश्किल है ना। हाँ, सेविंग कम बहुत होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं कि जितनी हो आप सकती एक्सेप्ट है, करते हो। हो सकती है फिर भी। हाँ, थोड़ी तो बहुत जो है। बिजनेस से ये होता है कि यार आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हम्म थोड़ा कैपिटल डालना पड़ता है, और फिर उसके बाद आप थोड़े ही स्ट्रगल के बाद हम्म ऐसी जगह पे पहुंच ही जाते हो जहां आप बोलते हो यार अब मैं कुछ पैसा बचा रहा हूँ। हम्म अब जो मैं बिजनेस सोच रहा हूँ ना, उस पर कैपिटल कम है। अच्छा। तो कैपिटल ये है कि कपड़ों को थोड़ा पुराना कर लो अच्छा। और उन्हें दो चार जगह से फाड़ लो, हम्म और एक बैंडेज लो, हम्म और अपने हाथ पे जो है ना बर्नॉल या ऐसा कुछ लगा लो, येलो येलो सा। अच्छा अच्छा और फिर उसके ऊपर पूरा जो है ना लपेट दो पट्टी, और हाथ ऐसे लेकर खड़े हो जाओ अच्छा कि भाईजान मेरा हाथ टूट गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो जीरो इन्वेस्टमेंट है ना जी, ये तो मेरे ख्याल से आप जीरो से भी शुरू कर सकते हैं। ये बहुत हाँ छोटा सा कैपिटल है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो यार ये बद्दुआओं का बिजनेस बेसिकली होगा। हाँ मतलब यार दुआएं तो देते ही रहते हैं हाँ आते जाते भिखारी, हाँ, हम बद्दुआएं दे के पैसे लेंगे। लोगों को डराएंगे सही। कि पैसे दे दे वरना बद्दुआ दे दूंगा बिल्कुल। तुझे। तो यार ये जो है ना, बस सोच लिया यार यही करना है नहीं भाई। नहीं नहीं, है तो हमारे मुल्क में बेसिकली बिजनेस ही है, और ये सबसे बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस है। अपना रैकेट कह लो, या उसको एक इंडस्ट्री कह लो, कुछ भी कह इंडस्ट्री। लो। मकसद उनकी चेन्स होती हैं, जैसे हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज चेन्स हाँ होती हैं हाँ हाँ, हर बिल्कुल तरह की, बिल्कुल, जैसे उन्होंने ब्रांचेज हैं ब्रांचेज और हैं। एरियाज तो हैं। ये भी पूरा एक नेटवर्क है जो शायद एक शहर तक नहीं होता, पूरे में भी शायद ये लोग मुल्क से बाहर भी बेचते हैं हाँ लोगों को। हाँ, इनका इतना बड़ा नेटवर्क है। बिल्कुल। और इस तरह से है क्योंकि मेरे कुछ एक जानने वालों ने बताया कि भाई खाना काबा के अंदर भी लोग भीख मांग रहे होते हैं। मकसद शायद ही, हाँ, मकसद कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ आपको भिखारी एक आध नहीं। मकसद वहाँ पर जो है ना, आपको बहुत सारी ये नहीं पता चलेगा कि आम पब्लिक है, ये भिखारी है। बिल्कुल। और वहां पर भीख मांगने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। वहाँ एक वहां अलग पर सिस्टम है जाकर ना। फिर वो पता है क्या, वो फिर भीख नहीं मांगते अल्लाह के नाम पे, वो ये बोलते हैं कि भाई मेरा ये गुम गया, वो गुम गया, मेरे पास किराया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह से करके पैसा लेते वो हैं। तरीका वारदात अलग है वहाँ पर। अलग अलग है, जैसा देश पकड़े वैसा जाएंगे भेज। ना, वही ना, पकड़े जैसा जाएंगे। देश वैसा भेज। हमारे यहाँ तो रो धो के मांग के दुआएं दे के, हाँ, यार मैं ये ब्लैकमेल हूँ, करके। हाँ। तो वो आजकल तो यहाँ पर भी खैर तरह तरह के हैं। आजकल तो पेट्रोल पंप पे देखे मैंने, बाइक हाँ, होगी, यार वो पैसे अच्छा, नहीं है, 50 रुपए दे दो, पेट्रोल फलानी जगह जाना है। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हुआ है। चलो किसी एक के साथ मजबूरी होती है, शायद मेरे हाँ, साथ अगर हो जाए तो मैं तो शायद मेरी हिम्मत ही नहीं होगी, मैं पैदल, मेरे साथ मगर कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए, या कभी वैसे गिर जाएं या भूल जाऊं वॉलेट वगैरह कहीं, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं जो है ना किसी से बोलूं नहीं यार नहीं, मुझे ये तो कि तुम पेट्रोल डलवा दो, या हिम्मत मेरी नहीं बाइक होती। पंचर हो गई, मुझे पैसे दे दो। मुझे एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं वॉलेट भूल गया, तो मुझे शायद बाइक पता नहीं कितने किलोमीटर लेके चलानी पड़ी ऐसी। अच्छा, मैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरा एक बार टायर बाइक का पंचर हुआ, हम्म तो मैंने अपना आईडी कार्ड उसके पास रखवाया, हम्म, पंचर वाले के पास। मैंने बोला भाई ये मेरा आईडी कार्ड रख, हाँ, और मैं थोड़ी देर में तेरे पास पैसे लेकर आता हूँ और अपना आईडी कार्ड लेकर चला जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि वो मुझे बोलता रहा कि नहीं भाई आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैंने बोला यार देखो, ये शायद कोई मांगने वांगने वाले के साथ तुम ये सीन कर सकते हो बिल्कुल कि अल्लाह की मर्जी छोड़ दिया बिल्कुल मैंने, बिल्कुल। मैं मेरा ईमान नहीं मानेगा। हाँ अगर मैं यहाँ से जाते हुए पैसे लेता हुआ जा रहा हूँ, लेने के लिए जा रहा हूँ, और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए मेरे साथ, हाँ ना खुदा, फिर वही तो बात है कि हमने जब एक कमिटमेंट की है, और वैसे भी हमारे शरई तौर पे अगर आपने देने का बोला है तो आपको असूलन देनी है वो चीज़, बिल्कुल भले वो आप 10 रुपए है या 10 लाख है। सही आपने बात किसी है। से बोला है तो वो तो आपने करना ही है। तो आपने और बड़ी आईडी बात है, कार्ड, खैर चलो वो तुम पे भरोसा कर रहा था। नॉर्मली आज तक तो लोग करते भी नहीं है भाई, जो हालात हैं नहीं आजकल पता के। है, मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं इस मामले में। हमारे परेशानी बेवकूफ़ बनाना बहुत मजबूरी, आसान है। ओहो इमोशनली ब्लैकमेल बहुत, मैं सिंपली अगर उसको उस पर लेके जाना तो भाई इमोशनली ब्लैकमेल बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत जल्दी हो जाते आप हैं। वो मजहब के नाम पे भी करेंगे, आपको वो बीमारी के नाम पे भी बीमारी, करेंगे, फैमिली के नाम पे भी फैमिलीज के करेंगे। ऊपर हो और लालच के नाम पे भी, ये भी है। बिल्कुल।
कि आज ये आपका ये इनाम लगा। ऐसे भी लोग हैं मैंने देखे भाई, वो मकसद हर चीज में ब्लैकमेल कर सकते हैं। आप लोग बड़े जल्दी जो है ना वो पिघलते हैं, पिघल जाते हैं, बातों में लोग ही आते हैं। कहीं पर भी डिजास्टर होगा जी, पाकिस्तान आगे आगे होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान खुद किस डिजास्टर से गुजर रहा है बिल्कुल ये लोगों को नजर नहीं आता, उसके लिए सिर्फ नारे लगाते हैं। टैक्स नहीं देते, नहीं, टैक्स देना जुर्म है। ऐसे पैसे जरूर देंगे हम लोग, इमदाद जरूर देंगे। रमजान में लोग जो है ना वो लोगों को राशन भी दे रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। ये मसला है भाई। टैक्स यूरोप अमेरिका में क्या है कि लोग टैक्स देते हैं, ज़कात खैरात वहाँ के लोग भी देते होंगे, पाकिस्तानी हो सकता है वहाँ पर तो ज़ाहिर नहीं मिलते होंगे ऐसे लोग, वो पाकिस्तान में भेजते होंगे लोगों को या देते होंगे। वहाँ पता है क्या होता है, वहाँ पर ये सीन होता है कि आप जो टैक्स देते हो ना, उसी में से आपका जो ज़कात खैरात जो भी है ना वो निकाल के उन लोगों को दिया जाता है जो नीडी होते हैं। वहाँ जो कॉन्सेप्ट है ज़कात खैरात तो नहीं है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर देखो गवर्नमेंट के पास है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, हाँ, उनको सैलरी देंगे जब तक उनके पास है या नौकरी नहीं है, मकसद या कोई बीमार है परमानेंटली। देखो वहाँ इवन जो प्राइवेट जॉब्स करने वाले हैं उनको पेंशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ शायद है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जो ओल्ड एज है वो मिलता भी नहीं है, नहीं वो बेचारे लोगों को पता भी नहीं होता। बहुत सारों को अगर धक्के खाते हैं बेचारे गरीब, लेने के लिए वो भी नहीं मिलता। ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पर जो है वो लगा दिया जाता है चूना, वो तो, और वो भी इसलिए कि जी आप रिटायरमेंट के 5 साल मतलब रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अंदर मर गए तो आपको वो मिलेगी ग्रुप इंश्योरेंस आपकी फैमिली को। अगर आपने 65 के बाद आपकी मौत आई है तो वो भी नहीं मिल रही। नहीं वो आपको तो उसके लिए जो है ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो इतना हेर फेर है ना कागजों का कि वो इंसान चकरा जाता, तंग आया था कि यार इससे बेहतर है कि मैं लूँ ही नहीं। तो बात वही है कि देखो हम लोग इतने नेक लोग हैं, इतने नेक लोग हैं, अल्लाह जानता है यार कौन नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। मैं किसी की नमाज पे बात नहीं कर रहा, मैं किसी की इबादत पे बात नहीं कर रहा, लेकिन इबादत के मामले में कोताही कर जाते हैं, किसी को भीख देने के मामले में कोताही नहीं करते। वो मकसद हमारे यहाँ तो ये कहा है, देखो ना वैसे भी मकसद हमारा मना है हाथ फैलाना। मकसद हाथ वो जो है आपकी हदीस भी है उसमें, देने वाले से मतलब लेने वाले से देने वाला अफजल है। लेकिन क्या है कि वो उसमें भी ये क्या है कि ना मांग भीख नहीं मांगे, इसमें मना। अच्छा उसके मुताबिक क्या है कि जो जरूरतमंद होगा ना वो आपसे कभी मांगने नहीं आएगा। पहली बात तो यार ऐसे है ना, यकीन करो कि वो बेचारे शर्म के मारे, वही पहली बात आ गई ना, वही पहली वाली बात आ गई कि यार जब जरूरत होगी ना और जरूरतमंद होगा और जेन्युइन होगा ना वो कभी मानेगा ही नहीं। जैसे तुमने मोटरसाइकिल को धक्का लगा लिया, मैं बता रहा हूँ कि बंदा ये आता ही नहीं है। अवन अपने किसी जानने वाले को बोलते हैं अजीब सा लगता है, शर्म आती है कि चलो बाहर तो चलो किसी वो हो ही नहीं सकता कि चलो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन यह है कि वो अच्छा बुरा वो हर बंदे पे आता है। सही बात है, बंदा मकसद कर जाता है, भूल जाता है। वो मैंने बताया ना कि मैं फिर वही एटीएम के पास जाके आखिर मैंने एटीएम से पैसे निकाले कि नहीं थे वॉलेट में, तो फिर जाके पंचर लगाया। तो वो हमारे यहाँ तो वो आजकल तो ये मांगना तो ऐसा है ना कि आप शर्म तो खैर वो छोड़ दो ना, लफ्ज़ ही बहुत छोटा है। ऐसी ड्रेसिंग में होंगे ना कि तुम एक दफ़ा देखोगे और हैरान हो जाओगे। अच्छा हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि हम यार साफ सुथरे में वाकई जेन्युइन होगा, हम फौरन ये वही बात आ गई ना भरोसे वाली कि नहीं यार वाकई बेचारा शायद कोई पढ़ा लिखा लग रहा है, कोई वाकई जेन्युइन परेशानी है इसके साथ। कोई अच्छा खवातीन ऐसी होंगी जो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होंगी, बाकायदा बुर्का बाया पहना हुआ, बच्चा साथ होगा और बच्चे को भी महंगे वाले तरीके के साफ सुथरे से जूते वूते पहने हुए मौजूद है। मकसद मुझे मैं जो है ना बंदा फिर कि यार हम लोग असूलन हमें पता है हमारे को 10 दफ़ा ये हम सुनते भी हैं, इवन मीडिया पे देखते हैं, इंटरनेट पे, मतलब 10 जगह पढ़ते भी हैं न्यूज़ वगैरह में, लेकिन हमारा दिल पिघल जाता कि ये एक पूरा रैकेट है। यार देखो आपका बच्चा आपसे पैसा अगर मांग रहा है ना आके और आप उसको बोल रहे हो कि चल भाग यहाँ से, पैसे नहीं है मेरे पास, तो यार आप अपने दिल को बेसिकली सख्त कर रहे हो। सख्त करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप बाहर किसी मांगने वाले को भगा रहे हो ना, आप अपने दिल को सख्त नहीं कर रहे हो, आप हकीकत पसंद। और ये हम उनको और शेयर दे रहे हैं, हम उनको एक मौका दे रहे हैं, बल्कि ये हम गलत काम और ज्यादा इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये जेन्युइन नहीं है, कि जरूरतमंद नहीं है, ये जरूरतमंद नहीं है ये बिल्कुल भी। इनकी इनकम्स हमसे अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं भाई, बहुत ज्यादा अच्छी। ये तो समझो भाई ठेके हैं। अरे ये तो पूरा एक माफिया है ना, ठेका है कि ये थिया जो है ना भाईजान, जैसे ये हमारे छाबड़ियाँ और ये स्टॉल्स लगते हैं, इस तरह ये मांगने वालों के भी स्टॉप्स हैं पूरे इस जगह पे ये बैठेगा, उस जगह पे ये बैठेगा। अच्छा ये तो हमने अब तो खैर अगर अभी भी मैं देखता हूँ, यकीन करो ये हमारे अपने आसपास ही देख लो, चलो और कहीं छोड़ो, हमारे घर तो एक दो ऐसे देखता हूँ कि जो डेली बेसिस पे वो सुबह से शाम तक बैठे होते हैं एक जगह पे। यार वो कैसे जेन्युइन है कि उनको एक ही जगह, वो आते ऐसे टाइम पे कि सुबह पूरी दुनिया सो रही होती है और वो वहां पर बैठे, वो सुबह आते हैं उस टाइम पे, फजर से भी पहले, फजर से भी पहले।
और फिर दोपहर या शाम तक वो भी बैठे उस रहेंगे। टाइम पे जाते हैं शाम में, कि जब अक्सर देखो ना, हमें ये नहीं, हमने लेकिन उनको आते हुए और जाते हुए नहीं देखा, बिल्कुल उनको वहां बैठे हुए देखा है, बैठे हुए या खाली देखा। जगह देखी है या बैठे हुए देखा है, बिल्कुल। ऐसे नहीं देखा कि ये आ रहे कब हैं जा रहे कब हैं। सही बात है। और जाहिर है सुबह मुझे बताओ कि यार वो अगर 4 बजे 4:30, सर्दी था मौसम था ना, सुबह 4 बजे समझो आधी रात है, अंधेरा होता है, 4-4:30 बजे बंदा, ठीक-ठाक सर्दी तो ये थी कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ औरत आ रात रहा है? कैसे आ रही है अकेली, किस तरह सही आ रही है, बात है। मकसद कि वो, और बक्का स्टॉप है उनका, हाँ अगर उसको जरूरत है मकसद, तो वो डेली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ ना कि वो बाकायदा उसी जगह बैठती हैं और कोई नहीं बैठता। अच्छा पता है और जरूरत इतवार होगा छुट्टी है ना। इसकी, ये भी बताऊं, इतवार को, ये तो मकसद अब नोट करता हूँ ना, इतवार को छुट्टी है इसकी, और इतवार को उसकी जगह पर कोई और बैठा होता है, मतलब कोई और ड्यूटी दे कोई रहा है। और होता है, जिसकी उस दिन शायद संडे को वहां पर अब ये लगती होगी। कौन, आप ये सोचो कि अगर आपने सिर्फ सोचने के लिए बैठ गए, यार वो कौन है जो आके बैठ रही है या बैठ रहा है, उसका ताल्लुक किधर से है, हाँ। क्या सिस्टम है, क्या कहानी है, आया कि वो आपके किसी दुश्मन कंट्री का एजेंट ही क्यों ना हो, होते आपको भी थोड़ी हैं। पता ऐसे चलेगा। मोस्टली जो आते हैं स्पाइस, वो तो हाँ। इन्हीं उसमें होते हैं यही ना, डिस्गाइज होती है सबसे ज्यादा मैनेज होने या के लिए एक और भी हीरोइनी टाइप के इस तरह के बने हुए, या बावले से बन के घूम रहे हैं, हाँ। मैले कचरा चुनने वाले, मतलब सबसे इजी जो मूवमेंट के लिए हाँ। जो जरिया है ना, आप इन इस हुलिये में, नजरों में आए बगैर। हाँ, मकसद आप अगर जरा हाई फाई बन के किसी एरिया में घूमो, चक्कर मारो, भिखारी को कोई नहीं बोलेगा भाई किधर घूम रहा है, सही बात हैं? है। कचरा चुनने वाले को कोई नहीं बोलेगा किधर आ रहा है भाई, किधर जा सही रहा है। बात है, कचरा चुनने वाले को कोई भी नहीं पूछेगा। अच्छा फिर क्या है, अच्छा ये तो चलो एक बहुत बड़ा एक डाउट है, और बेशक हर कंट्री की एजेंसी इस चीज़ पर जो है वो, सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो इस चीज़ पर नज़र रखती है। बात वहीं पर ही घूम के आती है कि भाई दुआएं बेचना, आप बाकायदा दुआओं को बेच रहे हो, मतलब सुनने वाले को नहीं पता है कि तुम क्या कर रहे हो। कहीं तो ऐसे, मकसद लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारी गलत चीज़, वो ऐसे ढीठ होते हैं या वो, अच्छा आपको नहीं, आहिस्ता से में नहीं पैसे दो ना, तो आगे से शायद बद्दुआ भी देते होंगे, बुरा भला भी कहते हैं। हाँ बुरा भला तो कहते हैं। हाँ, वो ये तो डेफिनेटली ढीठ है कहते हैं कि अच्छा पैसे दोगे तो ठीक है, अच्छे हाँ। दुआएं देंगे आपको जी, आपकी, उनको ये नहीं पता कि अच्छा। शादीशुदा भी है, बच्चे भी हैं, तुम्हारी शादी भी हो, बच्चे भी हो, आज तुम्हें उम्र भी कराया भी गया, तो यार तुम औरत और मर्द को साथ देखेंगे, बच्चा नहीं होगा ना, बच्चों की दुआएं शुरू। हाँ, ये नहीं पता शायद भाई बहन भाई हूँ, हाँ, माँ बेटा हूँ, तुम्हें मालूम नहीं, तुम शुरू हो गए। बात ये है कि यार किस तरह से, ये देखो आप, कि आप पार्किंग में जाकर लगाते हो, एक तो वो 2 नंबर पार्किंग पहले ही चल रही होती है, आप उसके पैसे अलग से दे रहे हो, तो फिर एक मांगने वाला भी आके खड़ा हो जाता है। अच्छा एक लेगा और दूसरे को इशारा कर देगा। तो भाई मैं बताऊँ, वो मिसाल है, अभी तुमने कोई आम की गुठली है ना, कभी ऐसे फेंको तो उसमें मक्खियां देखी ऐसे, अब यहाँ पर वही हिसाब है, हम कभी खासतौर पर मार्केट्स वगैरह में, जहाँ पर ऐसी जगह है कि हमको फर्ज करो खाना लेने गए किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ से आपको हमने एक को दिया, अच्छा ये खाली मांगने का नहीं, अच्छा वो लोगों ने सामान भी पकड़ा होगा ना, उनका बेसिकली काम मांगना ही होगा, वो ये नहीं कहेंगे कि हमसे चीज़ खरीद लो, अगर वो बेचने वाले ना तो वो कहेंगे कि यार हमसे चीज़ खरीद लो, मजे की बात उनका मुंह ऐसे हो जाता, यार ये दे दो, कितने की है, 10 रुपए की, अच्छा अच्छा वो दिल नहीं करेगा, वो 4 पैनी पकड़े होंगे, 4 कंगियां पकड़ी होंगी, या कोई भी चीज़ है XYZ, वो मकसद खाली दिखाने की है। लोग क्या करते हैं, अबे नहीं यार बच्चा है ना, तुम ये ले लो, तुम ये लो, हाँ जरूरत मेरे काम का नहीं यार, मैं क्या करूँगा, हाँ कंगे गया मैं क्या करूँगा, बुक तुम ये ले लो, तो वो बेसिकली है मांगने का ही सिस्टम, मांगने का ही सिस्टम है। तुम सिर्फ एक को खाली तुम देने की देर है, तुम एक को दो, उसके बाद तुम देखो लाइन कैसे लगती है। अच्छा वो पेन वाला आएगा, उसके बाद शायद वो कोई कंघी वाला आ जाएगा, हो सकता है कोई मांगने वाली आ जाएगी, को उधर से एक बूढ़ी औरत आ जाएगी, बच्चा आएगा, आदमी आएगा, अच्छा बाकायदा एक सिस्टम है, औरत होगी साथ बच्चा उठाया होगा। मैं तो सिंध से आया हूँ, कहीं से भी आया हूँ, टीरियर से आया हूँ, गाँव से आया हूँ, मेरे पास जाने का किराया नहीं है, मतलब हर तरह का बहाना है। और आप ये देखो कि हम लोग इतना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मुल्क के अंदर ये हो गया है, मुल्क के अंदर वो हो गया है। भाई कम से कम भी एक आम इंसान जो है ना, वो महीने का यार कुछ ना करके भी 200 से 300 की खैरात तो दे देता है, बिल्कुल ऐसा है ना। और आप जिस तरह से काम कर रहे हो, आपके जो बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर आपकी सैलरीज आती हैं, वहाँ पर ऑलरेडी ज़कात के नाम पे पैसा कट रहा होता है, वो भी पैसा कट रहा है आपका, आप अलग से भी दे रहे हो, मतलब आप आपसे नेक तो कोई कौम नहीं है पूरी दुनिया में, फिर आपके ऊपर इतनी बुराई क्यों है? बिल्कुल भाई बुराई इसलिए है कि आप गलत इंसान को दे रहे हो खैरात, आप अनडिजर्विंग को दे रहे हो। असल में हम नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अल्लाह देख रहा है, उनको ये नहीं पता कि अल्लाह देख रहा है, हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं जी, हम ज़कात, लेकिन अल्लाह ये भी तो देख रहा है कि तुम खाली क्या है कि दिखाने, ये क्या है कि ब्लैक मनी है, अगर फ़र्ज़ करो आप किसी को दे रहे हो लीगल पैसे ना आपके, तो आप टैक्स दो ना। हाँ
गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, रमजान के अंदर दुकानें खोल देंगे, ये ले जाओ वो दे दो, ये पैसे बांटना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं देते? क्यों कि वहां बताना पड़ेगा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेन चीज ये है कि बस ये नहीं बताना हमने। यार एक मैकेनिक भी अगर मोटरसाइकिल का बैठता है वो दिन का 4 से 5 हजार मरे से मरा लेकर जाता है अपने घर। हम कहते हैं हम हराम कमा लें और ये देके हलाल कर लेंगे। और उसकी जो है ना वो जो कारोबार, जो बिजनेस है, उसने जो मैकेनिक की शॉप वर्कशॉप खोली हुई है वो लीगल नहीं है, बिल्कुल वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, नहीं है बिल्कुल। जिस तरह से ये है इसी तरह से वो मांगने वाले भी हैं फिर। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया अभी तुम्हारे बीच में दुकानों पे, आम जैसे जनरल स्टोर्स हैं, कपड़े जी, आपको बिजली के बिल में टैक्स आया करेगा 1000-1200 रुपये, वो उस पर चिल्ला उठे लोग। यार दुनिया भर में टैक्सेस लोग देते हैं। बाहर चले जाओ ना तो बेचारा जो एक फैक्ट्री में काम करने वाला भी ना, वो शायद हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैनों से ज़्यादा टैक्स देता होगा। यार यही तो बात है भाई, यहाँ गाड़ियाँ खरीदते हैं ना बिजनेसमैन, अपने नाम पे नहीं खरीदते, एक छोटी सी कंपनी बना लेंगे। सही बात है। एक ब्लैकमेल कर आसान तरीका है ना, उसके नाम पे गाड़ियाँ करेंगे, उसके ऊपर टैक्स भी कम है, कंपनी के नाम पे ना, इंडिविजुअल के नाम पे होगी, जाहिर है आपको फिर सोर्स ऑफ इनकम बताना है अपना। इनकम बताना आपने 1 करोड़ रुपए की फॉर्च्यूनर खरीद ली है भाई, इसका ये कहाँ से लाए थे पैसे? तो भाई मेरी तो नहीं है, कंपनी की। हाँ जी, मेरी तो ये सैलरी, आपने वहाँ शो किया, मैं तो ये जॉब करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है। उसके अलावा जो बिजनेस चला रहे हो वो रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, अगर रजिस्टर्ड भी है तो वो एक कंपनी, उसमें 2-3-4 लोग शामिल कर लिए हैं, ये जी ये पार्टनर हैं। अच्छा, तो मतलब हुआ यही आखिर में फिर यही पता चलता है यार कि कौन भिखारी नहीं है। सब है, कौन भिखारी नहीं है। अगर एक भिखारी रोड पे खड़ा हुआ भीख मांग रहा है और तुम वहां पर अपना 2 नंबर छुपा के कारोबार कर रहे हो, तुम में और उसमें फर्क क्या है? बिल्कुल, तुम्हें और उसमें सिर्फ यही फर्क है कि वो फटे हुए कपड़ों में और तुम अच्छे कपड़ों में। देखो वो भी चोरी है, आप चोरी छुप के कर रहे हो, वो खुलेआम कर रहे हैं जी, मांग के कर रहे हैं लोगों से, ये और डरा के भी कर रहे हैं, बद्दुआ का डर, ब्लैकमेल करके भी कर रहे हैं, हर तरह का जी जबरदस्ती भी करते हैं। अच्छा, लोग कई बेचारे जो है ना नहीं भी देना चाह रहे हो ना, वो इतना जिच करते हैं बंदे को, आखिर तंग आके बोलता है यार, अच्छा मैं खड़ा हूँ ना किसी जगह पे, अब मुझे पता है कि 10-15 मिनट मुझे लगेंगे यहाँ पर, किसी काम से गया हूँ मैं किसी जगह पे, अब मैं किधर जाऊँ, अब वो मेरे आगे पीछे, अब बंदा किसी को, अब फर्ज करो कोई औरत आता है, कोई बच्चा, उसको झड़क भी नहीं सकते यार, बंदा बोले भी, लोग सोचेंगे यार अजीब बदतमीज आदमी है, लोग बदतमीजी कर। अच्छा, ये लोगों का डर बड़ा होता है कि यार लोग देख रहे हैं आपको, अब वो इतने जिच करेंगे, इतने आता बोलता भी बंदा वो सब, यार जाओ भाई जान छोड़ो, माफ करो, नहीं नहीं, बड़े ढीठ है भाई, वो ऐसे चिपक जाएंगे। वो एक वीडियो नहीं आया था, ये माफी देने वाली अपनी डैश ना करें, तो 1500-2000 बना लूंगा दिन के। तो बात ये है कि यार ये जो होता ना, यूं अबे भाई तेरे को देख भी लिया, तुझे मैंने इग्नोर भी कर दिया, मैं तेरी तरफ नहीं देख रहा, ये बोल दिया, बता भी देंगे भाई जा भी, अबे दरवाजा है जो पीटे जा रहा है, तख्ता है जो पीटे जा रहा है भाई। असल में वो तो ये उतार पीछे छोड़ के आता है ना, ये सारी चीज शर्मी की चादर उड़ गया। जब बंदा जिच हो जाए ना तो आगे से ऐसे घूरेंगे जैसे उनसे पैसे छीन लिए हमने। नहीं, आजकल तो ये आसान है ना, किसी को कोई उधार भी मांगता है ना आजकल, तो वो कैसे करेगा जैसे शायद मैंने उधार उसका देना है, उसको नहीं दो ना तो आगे से ऐसे मुंह बनाएगा, गुस्सा करेगा कि यार अबे भाई पैसे भी हैं और तुम दे नहीं रहे, अबे भाई तुम्हारे पैसे, तुम्हारे थोड़ी हैं, हमारे। वो भी आजकल मतलब मांगने में जो है ना, हर बंदा दूसरा बंदा एक्सपर्ट है, और ऐसे मांगता है जैसे शायद इसने मेरे देने। अच्छा, इतना ये बिजनेस फैला हुआ है ना कि आप ये देखो कि बाकायदा सिग्नलों के जो है ना वो बोलियां लगती हैं और उनके भाड़े होते हैं, तो है ना भाई, और पूरी चेन है ना। अच्छा, सिर्फ ये चेन इतनी नहीं है कि बड़े शहरों में है, ये चेन ज्यादा एक्टिव छोटे शहरों में है मोस्टली। हाँ, क्यों, क्या होता है कि अगर छोटे शहरों में यानी कि छोटे गांव कस्बों में हॉस्पिटल्स नहीं है तो ये बिजनेस वहां से स्टार्ट होता है, जब वहां से कोई औरत को, हमला औरत को लेकर जाया जाता है डिलीवरी के लिए किसी हॉस्पिटल में। अब गांव देहात के जो लोग होते हैं वो बेचारे ये नहीं जानते, सिस्टम हॉस्पिटल्स के अभी भी नहीं जानते। नहीं वहाँ तो और दूसरा हॉस्पिटल में तो समझना बड़ा। अब वहां पर क्या होता है कि जी वो बेबी पैदा हुआ है, अब वहां से क्या शुरू हो गया, एक नया सिस्टम शुरू हो गया कि यार ये देखो कि यहाँ पर जो है ना हेल्दी बेबीज जितने भी हैं ना उनको एक तरफ कर दो, और जो वीक वाले हैं ना, कमज़ोर से दिखने वाले और डार्क कलर के बेचारे, शक्ल से ही पता चल रहा हो कि मस्कीन है, उन बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और उनकी बाकायदा बोली लगाई जाती है। सरकारी अस्पतालों में तो ख़ास तौर पर मैं कह रहा हूँ इंटीरियर जो छोटी यहाँ वहाँ पर जो है ना ये बहुत ज़्यादा है कि जो है ना वो पूरे क्योंकि मिले हैं ना, हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं, आपके स्टाफ इन्वॉल्व हैं, ऐसे कैसे यार। आप नर्सरी में, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे अपने बच्चे,
आप नर्सरी के अंदर जहाँ बच्चे को रखा जाता है, जब पैदा हुआ है उसके बाद, तो वहाँ पर तो उसके पेरेंट्स को नहीं जाने देते। माँ भी तब जाती है जब नर्सरी उनको साथ ले जाती है, अगर फीड कराना हो तो। ऐसे जा नहीं सकते आप, लॉक होता है। ये चीज़ लेकिन समझ में नहीं आ रही। हाँ। वो जब देखो हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि कोई भी काम होगा ना, जब तक कोई उस जगह का बंदा अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर फर्ज करो किसी के तुम जानते नहीं अस्पताल में, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं, यार मैं सोचूंगा यार अंदर जाकर पूछ लेगा भाई किधर। सही बात है। अच्छा दूसरा ये है कि आप बेबी को पहचानना कोई आसान काम नहीं होता। हाँ, पैदा हुआ बच्चा खास तौर पर जो स्पेशली बिल्कुल उसी न्यू बॉर्न बेबी है, उसको तो आपको नहीं पता कि आपका बच्चा कैसा दिखता है। बिल्कुल 20-25 बच्चों के बीच में उस बच्चे को बिठा दोगे, आप नहीं जानते हो कि आपका बच्चा कौन सा वाला। वो तो यार बेचारा उस वक्त माशाल्लाह आंखों में स्वेलिंग होती है, चेहरे पे नहीं पता, तो 2-4 दिन 5 दिन लगते हैं उसको अपनी असली जगह पे आने में। अब आपने उठा के बच्चे को डब्बे में रख दिया, आपको नहीं मालूम कि कौन सा वाला आपका है, और पीछे से आपके बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाए। हाँ, आपको कुछ इल्म ही नहीं है। आप उन लोगों ने तो जी बोल दिया जी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि जी बच्चे को कोई बीमारी ना लगे। यार पहले वाले ऐसे ही पैदा हो गए, हम लोग ऐसे ही पल बढ़ गए। और वो बिजनेस भी है ना, अगर वो सेफ्टी प्रिकॉशन के नाम पे जो है ना, वो पैसे भी बनाने होते हैं ना, नर्सरी के चार्जेस अलग होते हैं। अब और ये दूसरे काम भी हैं, मकसद 10 सबसे ज्यादा डर आपको इस चीज का होता है कि यार आपका बच्चा आपको ना मिले, किसी और का बच्चा उठा के थमा दें। बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल्स में अक्सर ये भी होता है कि जी वो फैमिली को पहले से ही ताड़ लेते हैं कि ये बेटी पसंद करते हैं या नहीं, तो उनको आके साइड पे जाकर भी बोल देते हैं कि जी अगर बेटा चाहिए तो हमारे पास मौजूद है, आप एक्सचेंज करा दो। यकीन करो आप, ये भी होता है भाई, हमारे यहाँ सब कुछ होता है, ये छोड़ दो कि नहीं होता, जो है ना हर चीज होती है, हर बेइज्जती होती है। बच्चों को क्या किया जाता है, ले जाके जो बच्चों को नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, उनको जो किडनैप किया जाता है, फिर उनको बाकायदा तौर पे सेल किया जाता है, लाखों रुपए बच्चों की, नाउजुबिल्लाह बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि उनकी लाखों रुपए की बोली भी लगती है। फिर उनको जो है वो बाकायदा प्रोफेशनल भिखारियों के पास दिया जाता है। अच्छा, जो बच्चा सेहतमंद होगा वो उसको कभी भी नहीं लेकर जाएंगे कि यार सेहतमंद है ये, जो है ना इसको देखकर कोई भीग ही नहीं देगा, वो कमज़ोर सा बच्चा लेंगे। अच्छा, फिर पता है ये होगा कि जी उस बच्चे के साथ बहुत बुरा किया जाएगा, जुल्म किया जाएगा, बच्चे का हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, बच्चे को माजूर कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा कि जब वो वहीं पर ही माजूर रहते रहते जब वो बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा कि जी वो सिग्नल पे बाकायदा तौर पे खुद बिठा दिया जाएगा। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता है कि ये बुढ़ापे तक इसी तरह से मांगते चले जाते हैं, ये लाखों रुपया कमाते हैं। मकसद पैदा हो गया ना, उसके दिमाग में एक चीज डाल गई तुमने, मांगना है। और दूसरा ये ऐसा है ना, मांगने की आदत। अच्छा, अपने बच्चे नहीं देते? नहीं, मांगने की। अबे भाई, जो ये रैकेट चला रहे हैं ना, वो साले खुद बड़े बड़े बंगलों में, नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, रैकेट जो चला रहे हैं वो तो चलो हैं, लेकिन मैं वो उन भिखारियों की बात कर रहा हूं। नहीं, वो अपने क्यों, अपने नहीं लेकर आते, अपने वालों को क्या बनाएंगे, अपने वालों को वहां का बेसिकली अपने जैसे उधर का बदमाश। हाँ, कि वो जो ना हाँ जो नए बच्चे आ रहे होंगे ना, जिन बच्चों के साथ उनकी निगरानी पे लगा, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वो फिर क्या करेगा, वो अपने बुढ़ापे तक उनके सर पे बैठा रहेगा। बाकायदा गुलामी क्रिएट की जाती है। ठीक है। बाकायदा तौर पर इसके जरिए मतलब बच्चे को, कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके अज़ा का बिजनेस शुरू हो जाता है। मगर ये इंसानी बिजनेस तो बहुत ज्यादा एक से मकसद सिर्फ ये भिखारी नहीं, इसके अलावा लूटना बांटना भी है, रैकी भी करते हैं। 10 चीज मकसद ये हर चीज में इन्वॉल्व जा रहा है, गलत काम कर रहे हैं ना। तो फिर आज कैमरास है ना आपकी हर चीज मखसूस। एक बंदा जो रोज एक जगह बैठ रहा है तो उसको पता है कि यहाँ से डेली किसकी मूवमेंट कितनी है और कितने बजे कौन किस वक्त आता है। जैसे अगर कोई, आप देखो हम जहाँ मैं बता रहा हूँ, मांगने लेकर बैठी है, अभी बैंक है, ठीक है ना, बैंक के पास कौन डेली आता है, कैश लेके आता है, जाता है, क्या है, सब उसको नजर आ रहा होता है ना, बिल्कुल नजर आ रहा होता है। अब जैसे हमने देखो पता चल गया ना कि एक मांगने वाला यहाँ रोज बैठता है, हम रैकी नहीं करते, लेकिन हमें आइडिया हो गया। मेरी वाइफ देती थी रोज इसको, ये बैठती ना, मैंने बोला यार क्यों देती हो भाई, ये को वो तो नहीं है कि जरूरतमंद है, आप कह रहे हो मैं रोज अपना जो है ना वो ज़कात खैरात थोड़ी चलो सदका निकाल। मैंने कहा तो वो लगे भी तो सही, उसको दो जिसको लगे। मैंने कहा इनका क्या है। सही बात है। अच्छा यार, मैं इनको देने के बजाय अपने बीवी बच्चों को 10-20 रुपए एक्स्ट्रा कुछ खिला दूं ले जाके, क्या बुराई है। आजकल के दौर में तो शायद वो पूरा कर दो वही बहुत है, मेन चीज हम किसी और को दें, या ऐसा ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है जिनके लिए काम कर रहे। अच्छा, मेरे पास अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो कसम से अल्लाह जानता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पहली बात मेरे माइंड में यही आती है कि यार क्या इनके लिए कमाता हूं मैं, मेरे बीवी बच्चों का पूरा हो जाए यार, मैं इनके लिए कमाता हूं क्या।
ये लोग तो प्रोफेशनल हैं, इन लोगों ने तो जाके दिहाड़ी बतानी है कि मेरे 5,000 हुए, मेरे 4,000 हुए, मेरे 10,000 हुए, मैंने आज इतना पीटा, मैंने आज इतना पीटा। मेरे बच्चे, बीवी बच्चे मेरे से पूछेंगे कि अब्बा इतनी तनख्वाह कम क्यों है? तो यार मैं उस तनख्वाह को अपने बीवी बच्चों पे ना लगाऊं, मैं इनके हाथों में उठा के इसलिए डाल दूं कि मैं अपने लिए जन्नत खरीद रहा हूं। जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बोलोगे इन भिखारियों को पैसे देके जन्नत में जाएंगे, ये उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई। सीधी सीधी बात समझो यार, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको अच्छा इनको रोटी बोलो, आ खाएगा रोटी, भाग जाएंगे। पता है क्या होता है, आप बोलोगे ना, आपके पास आएंगे, यार रोटी भाईजान, आप एक काम करो, बोलो आ मेरे साथ, होटल पे लेकर जाओगे ना, होटल पे लेकर जाओगे, बोलो यार इसको खाना देना, भाई पैसे दे दो, खाने का क्या करेंगे, खाना इनके पास मौजूद है। बिल्कुल, रिस्क का वादा अल्लाह का है, और ये सच है कि अल्लाह ताला हर किसी को रिस्क देता है यार। ये होटलों पे देखो ना, अब मैं बता रहा हूँ बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं कि जो रात में ना, अक्सर दिन में भी देखा, वो ऐसे ही लोग आते हैं जिनको उन्होंने रखा होता है एक मखसूस इतना कोटा के जी हमने इनको देना है खाने के लिए, देते हैं, वो देते हैं। और बिल्कुल हर जगह, ऐसा नहीं कि कराची, खासतौर पर कराची, बाकी शहरों का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन कराची के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ये काम होता है कि जी लेना देना, लोगों को देना करना, मांगने वाला भी सिस्टम खरीदर भी बहुत है। आप चले हैं, और ये सिर्फ मांगना नहीं करते ना, मैंने कहा और बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। कैंट पे चले जाओ ना, मैं देखो, मैं कैंट पे आना जाना होता है, वहाँ पर जो है मांगने वाले पूरा दिन, वो दिन को क्या करते हैं, मांगते हैं, रात में गलत काम शुरू हो जाते हैं वहाँ पर। हाँ समझिए, और तरह के गलत काम होते हैं, जो उनकी लेडीज इन्वॉल्व होती हैं दूसरे गलत कामों में, आदमी जो है वो फिर वो भी साथ इन्वॉल्व होते हैं, आदमी भी, वो दूसरे मकसद वो डीलिंग करने में भी होते हैं, साथ चोरी चपाटी में भी होते हैं। देखो लोग वहाँ पर क्या होता है, गाँव देहात से लोग आए ना, किसी का सामान बातों में लगाया, इधर उधर कुछ किया, चुप करके गायब। सही बात है, हाँ सामान गया। और ये तो इतनी बड़ी बात, तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम किसी जगह खड़े हो तो इधर कितने मांगने वाले हैं भाई। ये भाई एक नहीं होगा, इनको इनके ऊपर जो है ना नजर रखने वाले भी वहाँ मौजूद होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इनको ऐसे थोड़ी खुला छोड़ा हुआ होता है कि ये बैठा हुआ है, वही तो देखते हैं कि ये दिन में कितने कमा रहे हैं, वही तो होते हैं जो असली भिखारियों की जो असली औलादे होती हैं, वही तो होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि हमें वही, फिर एक बात आती है कि जो औरत बैठी, मैं देखता हूँ लोगों को ना, यहाँ डेली के लोग हैं जो रोज बाइक्स पे जाते हैं, और बंदे में वो रोजाना उसको पैसे देते हैं। मैं भी देता था, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं देती रही, तो मैंने बोला भाई फायदा क्या है। एक दो बार मैंने दिए थे, मैंने एक दो बार नहीं ज्यादा ही दिए, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार ये तो डेली है ना, एक ठिया बंधा हुआ उसका। अच्छा जो इतवार वाले दिन आके बैठ रही है, वो रोज क्यों नहीं आके बैठती फिर उस जगह पे? सही बात है, इतवार वाली अलग है। अच्छा वो ऐसी क्या मजबूरी है उसके साथ कि वो वही 3-4 के टाइम पर आएगी सुबह सुबह, और 12-1 या 2 बजे तक वहां पर बैठेगी, जब तक दुकानें पूरी तरह से खुल नहीं जाती। तो उसकी मखसूस टाइमिंग है, इसका मतलब उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसकी ये जॉब है। बिल्कुल है, वो जिस टाइम पे आ रही है, जिस टाइम पे जा रही है, और संडे छुट्टी है उसकी, संडे छुट्टी है, उसके अलावा भी दूसरी जगह, उसकी जगह पे दूसरा आके बैठता है। हकीकत बात वो, और वो भी सिर्फ संडे को आके बैठता है, वो हम दिनों में नहीं बैठता। तो अब ये देखो कि कितना बड़ा ये माफिया है, कितना बड़ा ये रैकेट है, और कितना बड़ा ये बिजनेस है। एक बड़ी बेहतरीन मूवी आई थी बैक इन 2007 या 8, मुझे साल याद नहीं, सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को याद है, मैंने देखी यार। उस मूवी ने पूरी तरह से इनको जो है ना एक्सपोज किया था, इनका पूरी तरह से लाइफ बताई। तुम्हारी बात कट रही है, हमारे वो ड्रामा भी एक आया था, याद है, पाकिस्तानी, हमारा छोटे होते थे बचपन में हमारे आया था कशकोल। वो भी मकसद पूरा एक रैकेट था, वो इसी के ऊपर बनाया गया था। आलीजा जो होता है, देखो ना पीर साहब, वो जैसे सिग्नल मूवी तो खैर हमने अब जाके कहीं बहुत एडवांस, सही बात है, तो वो उस जमाने में वो ड्रामा एक आया था, तो देखो वो कितना जो है वो जबरदस्त जो है वो उसके प्रोटेक्ट उस जमाने, यानी कि कितना पुराना ये सिस्टम है कि उस जमाने में भी चल रहा था। अच्छा, बचपन से खैर मांगने का सिस्टम तो मेरे ख्याल से जमानों से ही है, हम तो देख रहे हैं कि ये तो एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। अब जाके उस वक्त लोगों को मतलब टेक्नोलॉजी जिस तरह एडवांस होती जा रही ना, लोगों के पास सोर्स ऑफ जो है ना वो आ जाती है, जो है ना वो पता चल जाता है सोर्सेज से कि ये चीज़ें, हम जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो अब लोगों को थोड़ा दिमाग खुलता है, पता चलता है। अच्छा नहीं, अभी भी नहीं पता चल रहा है, इसमें भी देखो क्या चल रहा है, इसमें भी बाकायदा तौर पे वो शॉर्ट वीडियोस हैं, ठीक है, और किसी भी होमलेस को, यहाँ पर सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ, कि वो उनके वीडियोस आते हैं बाकायदा तौर पे, वो क्या करते हैं कि किसी गरीब आदमी को दिखाएंगे, और जो ना पीछे म्यूजिक लगा हुआ होगा कोई सैड सा, और उसको बर्गर देंगे या कुछ खाने के लिए देंगे, और बोलेंगे हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। अच्छा, वो भी एक ये समझो हमारे यहाँ क्या है कि वो मीडिया, सोशल मीडिया पैसे भी देते हैं, पैसे के अलावा वो सोशल मीडिया पे क्या है कि एक्सपेरिमेंट नहीं होता, पेड होता है सारा। ये एक प्रॉपर एक
रिहर्सल करके सारा किया था जी। मांगने वाला बैठा ना, उसके सामने आपने वॉलेट फेंक दिया, अच्छा जी दूसरे को दिखाएंगे, आम पब्लिक का होगा ना, वो उठा लेगा जी, वो मांगने वाला देखेगा, रख लेगा कि वो जी वो तो बहुत नेक आदमी था, यार तुम तो होमलेस थे, इसको वो पैसे भी निकाल के देंगे, सामान देंगे। आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, बिल्कुल उसको एक्सपोजर दे रहे हो आप, एक्सपोज नहीं कर रहे, आप करें जरूर करें, लेकिन जो जेन्युइन जरूरतमंद है, जो जेन्युइन होगा ना भाई मेरे, वो इस तरीके से रोडों पे आके नहीं बैठेगा। हम वो उम्मत हैं जो अपनी शायद तारीख भूल चुके हैं कि एक वक्त था कि काबा के अंदर जगह नहीं थी गंदुम रखने के लिए। बिल्कुल, मतलब इतनी गंदुम थी, इतना हमारे पास मुसलमानों के पास राशन वगैरह था कि पकड़ पकड़ के उनको जो ना गरीबों को पकड़ पकड़ के लाया जाता था कि भाई हमारे से अनाज लो। इतना अनाज था मुसलमानों के पास। क्या वहां पर भिखारी थे? नहीं, उन लोगों ने तो भिखारी नहीं रहने दिया, खुद लाके दिए ना, खुद जाके देते थे उनके घरों पे, खुद लाते थे, दूसरे शहरों से लेकर आते थे कि जिसको देखते हैं कि बेचारा थोड़ा सा किसी को सामान देकर भेज दिया कि रास्ते में अगर कोई मुसाफिर नजर आए और वो उसके पास रिस्क की कोई परेशानी हो खाने पीने की, तो जमाने में तो बंदा पैदल मूवमेंट फिर ज़्यादा राशन इतना लेके चल नहीं सकते। अब तो चलो हम गाड़ी में बैठे तो मिनटों में पहुंच जाते हैं। सही बात है। पहले तो यहाँ से समझ लो हैदराबाद का सफर पैदल करना पड़े तो यार बंदे को तो कितने दिन कितनी रातें लग जाती हैं। हाँ सही बात है। सिर्फ हैदराबाद जाना ही जो वो 1.5 दिन का सफर लग जाए, 1 दिन का, उससे ज्यादा में भी लगे मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छा खासा रुक के आप जाओगे, जाहिर सी बात है, कितना चलेगा बंदा, हकीकत बात है। तो उस दौर में ये था। और आज जो है वो हम बोलते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है। ओ भाई तो फिर बाहर भीखे क्यों दे रहे हो, दुआएं क्यों खरीद रहे हो? तुम कुछ भी ना करो यार, अगर तुम मैरिड हो और तुम्हारी माँ भी हयात है, तुमने बाहर अगर किसी को भीख देने का इतना ही शौक है, तुम्हें देनी है ना भीख ही, तो यार उसकी थोड़ी सी अपनी नीयत तब्दील करो और घर पे आओ, अपने बीवी बच्चों के लिए या अपनी माँ के लिए कोई छोटी मोटी चीज दे दो। बाहर किसी को 100-50 दोगे, भिखारी को, प्रोफेशनल को, बाद में जाके उन लोगों ने नशे करने और आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करने, बहुत ऊपर तक इनका तो होता है। जैसे वो आलीजा वाला ड्रामा, कशकोल, ये तो जमा होता है ना इनके पास। तो एक आप अपने घर से स्मॉल अमाउंट एक छोटी सी आती है, वो भी शायद पता नहीं आती नहीं आती, ये खाना पीना मिल जाता होगा। वैसे एक कैलकुलेशन अगर करें मिनिमम की, समझ लो कि एक जगह पे 50 भिखारी हैं, ठीक है, 50 भिखारी उठा के पूरे दिन में भी अगर जोर मारते तो चलो 500 पर बंदा उठा लिया, चलो 500 भी नहीं कर रहे हम 250 कर लेते हैं, तो 50 के हिसाब से अगर 250 किया जाए तो 25,000 रुपया बनता है। तो सिर्फ एक जगह जहां से 50 भिखारी 25,000 लाकर दे रहे हैं, और कराची इतना बड़ा शहर है ना, 4 लंदन इसके अंदर आबाद हो जाए। बिल्कुल भाई, आपके भिखारी तो जो है ना ये, अच्छा मैं किसी ने, अगर तुमने कोई दुकान खोल ली है ना, तुम 10 दफ़ा सोचोगे, फर्ज करो तुमने कोई छोटा मोटा काम भी करना है, ठिया भी लगाना है छोटा सा, यार ये जगह पे चलेगा नहीं चलेगा, यार ये जगह पे बच्चे आएंगे, पब्लिक आएगी, मतलब जिस तरह का आप काम करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड लोग आएंगे नहीं आएंगे, बिकेगा नहीं बिकेगा, मेरा पैसे डूब ना जाए। लेकिन मांगने वाले तुम्हें ऐसी ऐसी जगह मिलेंगे, तुम बोलोगे यार इधर भी कोई देता होगा इनको। कहीं पे भी जो है वो तुम्हें बैठे हुए मिलेंगे ऐसी ऐसी जगह पे, कोने में, खांचे में, कि जहाँ जो है ना बंदा बोले यार, और उनको पता है कि ये यहाँ गाड़ी स्लो नहीं है, रोड ख़राब है, हाँ बिल्कुल, टर्न है कोई, अच्छा मकसद। ये जिस औरत की बात कर रहे हो ना, शुरू में मैं भी ये सोचता था यार इसको यहाँ पर कौन देता होगा, लेकिन जब मैंने खुद देना शुरू किया ना, तब मुझे अंदाजा हुआ यार वाकई इसको तो मिलते होंगे यहाँ पर। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो दिन में शायद सुबह चला जाता हूँ काम पे, लेकिन मेरा एक चक्कर लगता है, स्कूल गया कुछ थोड़ा वापस आया, फिर अपने जॉब पे जाता हूँ, तो वो उस दौरान भी मैं देखता हूँ कि आने जाने में हमेशा मैंने देखा है कोई ना कोई बंदा मोटरसाइकिल पे जाते हुए खड़ा हुआ, उसको दे रहा है पैसे, रिक्शे वाला खड़ा हुआ दे रहा है पैसे, और वो बैठी हुई मतलब, अच्छा वो हाथ भी ऐसे नहीं करती है, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल, वो उसने किसी को एक लफ्ज नहीं बोलेगी, वो इस तरह से भी हाथ नहीं करेगी, आते जाते को जिस तरह से करते हैं ना वो भी नहीं करेगी, वो बैठी हुई होगी। शुरू में बहुत पहले स्टार्टिंग में, काफी टाइम पहले ना, वो थोड़ा सा इशारा कर दी थी, लेकिन अब उसको पता है कि उसके कस्टमर बन चुके हैं मेरे पक्के कस्टमर, इन लोगों ने जन्नत का टिकट लेना है, और वो डेली पे है कि लोग बाकायदा उसको रुकते हैं, देते हैं, सुबह सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, लोग जॉब पे जा रहे हैं, मकसद सुबह मूवमेंट यही ज़्यादा मोस्टली यही होती है ना कि काम पे आना जाना। फिर जब दुकानें खुल जाती हैं तो लोग कस्टमर आना जाना, रश शुरू हो जाता है, तो उस दौरान फिर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, ट्रैफिक ज़्यादा उस टाइम पे कम ट्रैफिक होती है, तो लोग जो गुजर रहे हैं वो फिर बाकायदा रुकते हैं, जिन्होंने काम पे जाना है ना, उन लोगों ने पक्का बांधा हुआ होता है, ठीक है कि जी। अच्छा लोग भी क्या यार, काम पे जाते हो ना तो घर से निकलते ही किसी को कुछ दे दिया करो, यार घर से निकलते ही कोई दुआ ना पढ़ो,
हैं घर से निकलते ही अपनी माँ से दुआएं ना लो, माँ से दुआ ले लो या कुछ भी कर लो। अपनी बीवी को बोलो कि अपना ख्याल रखना, कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, कोई भी इस तरह की बात ना करो, लेकिन बाहर जाके भिखारी को दे दो। वही मैं तो कहता हूँ यार, वही पैसे आप जमा करके ना महीने में जो आप निकालते हो, फर्ज करो 10 रुपये भी निकालते हो रोज के, तो वो आप ऐसा बंदा देख लो ना। हमारा तो वैसे भी मजहब में ये कहा गया कि जो आप नज़दीक तरीन देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, हाँ, कि आपको लगता है कि यार जो फाइनेंशियली थोड़ा सा हाँ बेचारा कमजोर है, और आपको पता होता है, पता सब होता है, उनको नहीं देंगे। हाँ, आपको पता होता है कि भाई किसके हालात खराब है। हमारा तो ये कि अगर उस बेचारे ने कोई नई चीज खरीद ले, यार इसने पैसे कहाँ से ले आया, इतने ये किधर से लेके आ गया, हाँ, हमें फौरन वो हो जाती है। लेकिन जब वो परेशान होगा ना तो इनको कुछ नहीं पता भी होगा तो ऐसे देखेंगे जैसे हमें पता नहीं कुछ, हाँ, इग्नोर कर देंगे। असल में पता है कि किसी की कामयाबी पे हमें तशवीश हो जाती है, अपने की दूसरे की कामयाबी देखेंगे ना तो हमें जलन हो जाती है कि यार मैं क्यों नहीं कामयाब हो रहा। अरे भाई, इस तरह की अगर सोच रखोगे तो भिखारियों के झोले में तुम हजारों लाखों करोड़ों भी डाल दोगे ना, तब भी तुम्हारे हालात नहीं बदलने। तुम लोगों के 5-5 10-10 रुपए से ना वो अगर नहीं बने तो उनके जो है वो हैंडलर्स कह लो या कोई भी कह लो, जो उनके फाइनेंसर्स हैं वो करोड़पति बन गए। अच्छा, फिर क्या होता है कि नशों की आदत होती है इनको, ठीक है, नहीं भी होती तो उनको लगा दिया जाता है। हाँ, लगाते हैं बाकायदा तौर पे, उनको लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि बेचारे खुद शुरू करते हैं, वो वैसे ही जरा सेहत उनकी डाउन ही लगे। इसके अलावा भी क्या, दूसरा फिर नशे में होंगे, उनको ना होश होगा किसी चीज का। ना पता है, एक और बात भी ये है कि जब उसको नशे की आदत बंदे को लग गई ना, भिखारी को, तो वो दिन भर पैसा कमाएगा और उसको मालूम है मेरे हैंडलर ने मुझे रात को नशा देना है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं उसको जितना ज्यादा कमा के दूंगा उतना ज्यादा मुझे वो नशा ला कर देगा, खुद तो जाएगा नहीं वो। और दूसरी चीज़ यार, मैं हो सकता है मैं गलत, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जो भिखारी हैं इनके थ्रू आपका ड्रग्स का भी रैकेट चलता हो। अक्सर देखते हैं ना, बाकायदा गाड़ियाँ रुकती हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, इतनी देर तक प्रोस्टिट्यूशन चलती है, ड्रग्स हो सकता है पैसे देते हो, उस हाथ से दूसरे हाथ से दूसरी चीज़ लेते हो, चुप करके इतनी सी तो पता नहीं चलता, पुड़िया होती है, क्या पता चलता है क्या चीज़ किधर गई। बिल्कुल। और एक और बात, कभी गौर करना, ये रात के टाइम जा रहे होते हैं, हाँ, लेकिन ये रात के टाइम जाते कहाँ हैं? कभी किसी ने पीछा किया है? नहीं। कभी सोचा है कि यार इनको चेक तो करूं ये जाते कहाँ हैं? हाँ। अच्छा भाई, आप अपने जो ना सारे चक्कर अगर एक दिन के लिए आप भूल कर सिर्फ इनके पीछे जाओ ना, तो आपको मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपको आधे रास्ते में इनके हैंडलर पकड़ लेंगे, क्या पीछे पीछे जा रहा है बे? हाँ। और आपके कपड़े शपड़े फाड़ के, मुंह तोड़ के बिल्कुल बराबर कर देंगे। भाई, उनके ऊपर तो जैसे सीसीटीवी सर्विलेंस होती है ना हर जगह, 24 घंटे की निगरानी, वो चलता है, ये सिस्टम है उनका। लोग इमरान सीरीज चल रही होती है पूरी कि वो देख लेंगे कि यार ये बंदा जो है ना, उन्होंने देख लिया कि अच्छा ये आके रुक रहा है, क्यों चक्कर है, पैसे तो दे नहीं रहा है, बिला वजह क्यों खड़ा हुआ है, क्या देख रहा है, पीछे पीछे क्यों आ रहा है। हाँ। और ये पैदल पैदल आ रहा है, मतलब ये हमारे बंदों में से भी नहीं है, और कपड़े भी इसने सही पहने हुए हैं, इसका मतलब ये पीछा कर रहा है भाई। या तो अच्छा, फिर इनको पता भी है कि इनके बंदे हैं, और इनका बंदा कौन है कौन नहीं है ये भी पता है। अगर कोई समझ लो कि कोई सरकारी बंदा, कोई पुलिस वाला भी इनके पीछे रेकी करता है तो उसको भी धर लेंगे। वो तो बिल्कुल हमारे इदारे अगर ऐसे, लेकिन वो करते भी तो नहीं है, खैर क्या करेगा कोई, इनका तो नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा सिस्टम ही नहीं है ना। आप कहोगे जी जो है वो आपकी सोच से बड़ा है। अच्छा, ये मकसद ये है कि यार आप ये देखो कि इस गदागरी के चक्कर में पूरी दुनिया में जो ना ये चंद एक कंट्रीज बहुत ज़्यादा बदनाम है। स्पेसिफिकली इसमें पाकिस्तान और इंडिया का नाम लूंगा, साथ में बांग्लादेश का, मकसद जो एशियन कह लो, मतलब ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है ना। हाँ। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपको सऊदीया उधर जाओगे ना, वहाँ पर भी इन्हीं मुल्कों के लोग मिलेंगे। हाँ, इन्हीं मुल्कों के मिलेंगे। वहाँ के पास तो रोड बहुत है, वो तो इस काम में करते ही नहीं है। ये हमारे जाते हैं यहाँ से। अच्छा, मदीना में बाकायदा तौर पे ये लोग जाते हैं, क्योंकि मदीना में पता है कि भाई मिलेगा। लेकिन मदीना में वो लोग जाते हैं जो बेसिकली खाना खाना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको खाने के लिए लोग जो ना आपके लिए अपना दरवाज़ा खोल देंगे घर का, कि जो दिल करता है खा, लेकिन पैसा नहीं देंगे। मक्का के अंदर क्या करते हैं कि लोग जो ना खाना काबा में खामोशी से, भाई आप पाकिस्तानी लग रहे हो, हाँ भाई बोलो, बस ये पाकिस्तानी वाली बात आ गई ना जिधर, भाई मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मेरी जो ना किसी ने जेब काट ली है यहाँ पर, और मैं अपना थैला लेकर आया था, किसी ने निकाल ली उसमें से पैसे, मैं यहाँ पर तवाफ़ कर रहा था। इस तरह से खाना काबा में खड़े होकर झूठ बोलेंगे यार। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता कि वो पाकिस्तानी है या नहीं। अब उर्दू बोले ना, देखो बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में
बोली जाती है। अच्छा, बांग्लादेश के लिए तो आप वैसी सिंपैथी बहुत रखते हो बांग्लादेशी बंदे के लिए कि यार हमारी इनके साथ जो भी हुआ हम इनसे नाराजगी खत्म करना चाहते हैं। वो जब बात करेगा ना, वो अपने लहजे में बात करेगा, फिर वो क्या करेगा कि आपको इमोशनल करेगा, और उसका बोलना ही आपके लिए काफी होता है इमोशनल करने के लिए। स्टाइल ही ऐसा होगा कि बंदा बोलेगा नहीं यार कि यार एक तो ये बांग्लादेशी है यार, इन लोगों के साथ बड़े जुल्म ज्यादती, कोई जुल्म ज्यादती नहीं हुआ कि हाँ जी उधर के हालात बहुत खराब, ताकि हमसे अच्छे मुल्क के हालात हैं उनके, भाई उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं हुई 71 में, मैं नहीं मानता हुई। जो जितनी हुई, जो होनी चाहिए थी उससे ज्यादा तो कराची ने झेली है। हमारे उससे ज्यादा कराची ने झेली है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ है, वहां पर उनके अपने जो आमलेक और वो जो उनकी वो मुक्ति वाहिनी जो थी, उन्हीं लोगों ने अपने लोगों को लूटा है, खसूटा है, और वहां पर रहने वाले बिहारियों के साथ जुल्म किया है। आज तक कर रहे हैं, आज तक तो बिहारी जो है उनको ना तो वहाँ का नेशनल करार दिया था, ना उनको कोई प्रॉपर्टी। वो बेचारे आज वैसे ही रह रहे हैं जैसे आपके खाना बदोश है ना, वैसे ही रह रहे हैं बिल्कुल वहां पर। अच्छा, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते वो लोग। क्या फॉल्स प्रोपागेंडा कर दिया कि 300,000 लोग मर गए या वल्लालम 3 मिलियन मर गए। वो उतनी कहानी है ना। आपको इंडियन अगर कोई उसके ऊपर कोई स्टोरी लिख रहा होगा ना, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तानी लिखेगा अपना होगा, बांग्लादेशी होगा, न्यूट्रल आपको शायद ही बहुत कम कुछ ऐसी जो रियल हो जिसपे आपको शायद पता चले कि जी वो आपको मालूम नहीं है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, आपके सामने एक चीज है, अपनी अलग स्टोरी है। आपके सामने एक चीज है कि जी बस बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, पहले पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म किया इसलिए बांग्लादेश अलग हो गया। तो आपके अंदर एक अजीब सी ना नेचुरली सिंपैथी आ गई उन लोगों के लिए। उन लोगों के दिलों में नहीं, आपके लिए। आप ये ध्यान में रखो कि उनकी नजर में आप और सांप एक ही हो मोस्टली, शायद 99% के लिए। शायद 1%, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन 1% में से लोग मिले हैं जिन्होंने अच्छे से बात की मुझसे। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में तुम्हारी बात हो रही, इंडिया और बांग्लादेश इंडिया में बहुत से लोग हैं जो नहीं गाली देते होंगे ना, बुरा के नहीं पाकिस्तान को कहते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का भला भी नहीं बोलते। हाँ, लेकिन यह है कि वो चलो ऐसे होंगे न्यूट्रल रहना चाहते होंगे, तो वो हमको गलत बात ना करें। लेकिन क्या है कि वो जहाँ फिर बात आती है कि हमारे यहाँ भी जैसे हम तो खैर माशाल्लाह ही ना, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही आसान तरीका है ना ब्लैकमेल करने का। पर्सनली हम मजहब के नाम पे करेंगे, हम किसी नाम पे भी कर लेंगे, हम फौरन हो जाते हैं। तो ये खाना काबा के अंदर भी आपको मिलेंगे, दुनिया के हर हिस्से में मिलेंगे आपको। ठीक है, स्पेशली पाकिस्तानी। इवन मैं एक पाकिस्तानी को जानता भी हूँ जो अमेरिका में भीख मांगता था। नहीं यार, देखो जरा, सच में टेक्सास में वो बंदा भीख मांगता था। आज वो कैब चला रहा है, उसकी बीवी बहुत अच्छी औरत थी, उसने बहुत हेल्प की उसकी, लेकिन वो अमेरिका में भीख मांगता था। यार अमेरिका में भीख मांग रहे हो यार, कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो गैरत पकड़ लो यार। हम यहाँ पर आज लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जाना एक मकसद, जाहिर है पैसे होंगे तो बाहर गया होगा ना, पैसा लगा के गया होगा, सब कुछ है, तो उसने बोला आसान तरीका है। उसने नोट किया होगा ना ये कि यार काम टैक्स देना पड़ेगा, मैं भी गवर्नमेंट से पैसा लेता हूँ, मैं जॉबलेस हूँ, पॉसिबल है, मैं भी होता होगा ना, लेता होगा। तो यार ये जो बिजनेस है भीख मांगने का, ये इतना बड़ा बिजनेस है कि अच्छा आप अगर अपने तौर पे भीख मांगने लगोगे ना, 2-4 दिन तो आप नोट पीट लोगे। फिर 5वें-6ठे दिन जब आपको नोट कर लिया जाए ना, यार ये बंदा जा रहा है, ये भीख मांगता है, और ये हैंडलर्स और यहाँ तक कि दूसरे भिखारी भी नोट करके अपने हैंडलर्स को बताते हैं, यार ये हमारे इलाके में घुस रहा है, भीख मांग रहा है। सबसे पहले बताएंगे वो, यार 2-4 दिन तो तुम ज्यादा कह रहे हो भाई, वो पहले दिन ही इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, 1-8 घंटे में कि ये नया बंदा आया कोई। अच्छा, मेरे एरिया में ना एक तो वो मखसूस बंदा आता था मांगने के लिए, वो आता था, गुजर जाता था, फिर ऊपर से आवाजें भी देता था कि किसी ने भी कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि उसकी ब्लैकमेलिंग यहाँ तक के थी कि वो बाहर खड़ा होकर आवाजें लगाता था कि या अल्लाह किसी ने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। अच्छा, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक बंदे को देखा, उसकी आंखों का मसला था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस बिल्कुल हल्के हल्के बोल रहा था, और मुझे कान में आवाज पड़ी, मैं बाहर देखा, मैंने बोला यार नया बंदा है कोई। मैंने उसको देखा तो मैंने उसको दिया भी, लेकिन अगले दिन वो बंदा नहीं आया। अगले दिन वो बंदा नहीं आया। इसका मतलब या तो उन लोगों को पता चल गया था, जो इस एरिया को, जो हमारे एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को, जिन्होंने जो है वो अपने ठेके पे लिया हुआ है भीख के। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो या तो उनको पता चल गया या फिर उस बंदे की जरूरत पूरी हो गई। हाँ, हो सकता है वक्ती तौर पर उसको कोई जरूरत हो, नहीं होंगे उसके बाद की वजह से, ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं यार कि जो बेचारे बहालत मजबूरी कि इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे नहीं चाहते हों, तो लेकिन वो मजबूर होके बहुत तो वो एक बार नजर आया, उसके बाद वो नजर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई दो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई आप नजर रखो कि आपके एरिया में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि
कभी मैंने देखा कि गुजर रहे हैं बेचारे जो है ना, उनको शायद एजिड होंगे, ज़रूरत है, वो पक्के नहीं खड़े होते वहाँ पर, नहीं, एक आध दफ़ा कभी नज़र आ गए उन्होंने, बस उसके बाद कभी नज़र नहीं आए। तो वो लगता है कि वो शायद बेचारे किसी वजह से मजबूरी में निकले होंगे। और बहुत सारे जो है वो ऐसे हैं कि जो मैंने देखा एजिड भी है ना, बहुत सारे बाकायदा कपड़ा बिछा के वो पक्की डेली उनकी जगह है, वो बैठे हुए भाई। तो इसका मतलब है कि वो ज़ैनब मार्केट में, मैं बता रहा हूँ कि मेरे स्कूल के टाइम की बात बता रहा हूँ, बैक इन 98 99, उस टाइम मैंने ज़ैनब मार्केट पे एक बंदे को मैंने देखा था, वो फुटपाथ पे ना ऐसे लेटा हुआ होता था, समझ लो कि वो दीवार से उसने टेक लगाई हुई होती थी, उसकी टांगें ऐसे होती थी फुटपाथ के ऊपर, और वो ऐसे बैठा होता था और सामने उसने कोई पर्चा लिख रखा हुआ होता था। मुझे नहीं मालूम कि अब वो ज़िंदा है या नहीं है, पिछले 1-2 साल से मेरा जाना नहीं हुआ इस तरह, लेकिन उस टाइम जब मैं लास्ट टाइम गया हूँ तब भी मैंने उस बंदे को वहाँ पर देखा, कमोबेश 20 साल के बाद भी रेगुलर देखा है इस बीच। ऐसा नहीं है कि मैं वो 20 साल के बाद गया हूँ, मैंने बीच में उसको, जब भी मेरा जाना हुआ मैंने उसको देखा, ठीक है। तो हम लोग जोक भी करते थे उसको लेकर, लेकिन हमें पता था कि ये प्रोफेशनल भिखारी, हम दोस्त यार जोक भी करते थे, इस वजह से मुझे याद है कि बाद में पता चलता है कि यार एक उस बंदा अगर फर्ज करो जो बेचारा मूव नहीं कर सकता, नहीं, हम अगर तो एक मिसाल है ना कि अगर जेन्युइन है तो वो वहां तक आएगा कैसे, हम लेटा हुआ है, मुंह पे जाके बोलते ही नहीं थे ना, आपस में करते हुए आगे जाके वो, लेकिन वो एक बंदा जो चल फिर नहीं सकता, टांगे भी उसकी नजर आ रही हैं कि वो फिजिकली अनफिट है, बज़ाहिर वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं पैरालाइज्ड हूं या कुछ भी हूं। आया कहां से, लाया, आता कैसे है, जाता कैसे है, कौन ला रहा है भाई तुझे, अगर तू चल नहीं सकता तो। ऐसे ही मैंने ज़ैनब ही की बता रहा हूँ ना, मैं एक बार गया, मेरे साथ ये छोटा था मेरा वहाँ से ज़ैनब मार्केट, पूरा बोलो लोग परेशान हो जाए। वो जो है अगवानी समझ लो या इस टाइप की कोई बच्ची थी, मकसद होगी कोई 12 14 15 साल की, इस तरह की जो है, और वो माजूर थी, उसके हाथ, मकसद मैं कहता हूँ वो ऐसे मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कोई बचपन में अगवा किया होगा, ये बचपन में छोटे बच्चा होता है ना, उनकी हड्डी को आप जैसे चाहो मोल्ड कर सकते हो, ये क्या करेंगे अगर इसका हाथ यूँ है ना, उसको बांध दिया किसी चीज़ से, छोटा है ना, बांध दिया तो वो वहीं पे एक स्टक हो जाएगा एक जगह पर, वो समझो माजूर हो गया, टांग है उसको बैंड करके उन्होंने बांध दिया रस्सी से ना, तो वो अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन छोड़ दिया ना, वो वहीं पे, क्योंकि छोट कमजोर हड्डी है ना, वो वैसी हो जाएंगी। तो वो बच्ची ऐसी थी, लेकिन वो भी ज़ाहिर है नेटवर्क में उन्होंने वही ला के उन्होंने, वो तो खुद बेचारी जो उसकी हालत थी उसके बाद, तो अबू वो देखे ना उसको कि हाथ नहीं है, तो छोटा वाला मुझे पैसे जो है ना उनको दे दे, मैंने फिर उसको पैसे दिए, मैंने दे दिए। कुछ अर्सा हम जैसे जाते हैं, हम रोज़ तो ज़ैनब करने जाते, चलो कभी कभार गए जैसे शॉपिंग करने तो एक दो दफ़ा देखा, फिर मैं अपने ऑफिस के काम से भी जाता हूँ, तो मैंने फिर उसको ज़ैनब नहीं कहीं और देखा सदर में, कि उसको फिर वहाँ से हटा के, ज़ाहिर वो चल नहीं सकती थी, पैरों का मसला था, उसके हाथ भी नहीं थे और पैरों का भी मसला था, तो वो उसको सदर में किसी और मार्केट में वहाँ पे बिठा दिया लाके कि वहाँ पर। अच्छा, फिर क्या ये अब इन लोगों ने, पहले तो ये किसी कहना नहीं चाहिए, मतलब लोगों की सोच की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों को नज़र आता है कि भाई बच्चा खूबसूरत नहीं है, तो वो जो खूबसूरत नहीं होगा बच्चा उसको गोद में लेकर भीख मांगते थे। अब इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि जो खूबसूरत बच्चा होगा ना उसी को नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उसको बेचारे को माजूर कर देंगे, बिल्कुल करते हैं। बच्ची मैंने बोला ना कि बहुत प्यारी थी माशाल्लाह, बच्ची साफ गोरा रंग, देखने से लग रही थी कि बहुत खूबसूरत है, ज़ाहिर उसके माँ बाप इतनी गोरी थी तो अच्छी जगह की होगी ना ज़ाहिर वो जिस हिसाब से। और मैं तो 1-2 दफ़ा ऐसे देखे यार बच्चे कि या वो कि ये मांगने वाले हैं, इतने प्यारे माशाल्लाह के साफ सुथरे से कपड़े भी। और इवन 1-2 दफ़ा तो हम बैठे हैरान लगे कि यार ये लड़की मांगने वाली है। वो जिस उलिये में वो आई उसने नीचे जूते वूते पहने हुए, जॉगर दबाया पहना हुआ, मकसद के वो हमें लगा बच्चियाँ आजकल जाती हैं ना स्कूल, कोचिंग जाती हैं, कॉलेज, तो नॉर्मली जूते वूते पहने होते हैं, उन्होंने बाया पहना होता है, तो इस तरह का जो है ना वो आया जी के, तो लोग मोस्टली लोग हैरान होते कि यार ये मांगने का काम कर रही है। सही बात है। और अक्सर ये तुमने जो बताया पेट्रोल पंप्स का, और फिर पेट्रोल पंप्स पे क्या होता है कि बाकायदा खड़े हो जाती हैं ख़वातीन, और आउटसाइड जो आउट का रास्ता होता है ना बाहर जाने का, वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं पैसे मांगने के लिए। खड़ी हुई क्या बाकायदा? ठीक। अच्छा, पेट्रोल पंप वाले को नहीं पता क्या? पता ही होगा यार, आपके पंप पे आके कोई बैठा हुआ है सामने, जैसे मैं हम ये जो PSO यहाँ तो खैर कम जाता हूँ, पहले जाता तो यहाँ मखसूस लोग हैं। एक जैसे ही उसका लास्ट स्टेशन है पेट्रोल डालने का, वहाँ एक बंदा बैठा है, एक थोड़ा सा आगे बैठा है, एक इधर बैठा हुआ है, तो 2-3 हर मोस्टली पंपों पे ऐसे ही आजकल देखा है उन्होंने। वहाँ पर भी खड़े होते लोग, गाड़ी में स्लो होते पेट्रोल डाला है, बाइक वाले रश होता है, आहिस्ता आहिस्ता पैदल उसको थोड़ा सा आगे करते हैं कि स्टार्ट नहीं होती गाड़ी,
कि बाहर लाया साइड में कपड़ा शपड़ा चढ़ाया, ये वो जितनी देर में किक मारेंगे, तो ये खड़े हुए हाँ जी, तो लोग दे देते हैं, पंप देते खुले पैसे निकले हुए, तो वो बस का किराया चाहिए किसी को घर जाने का, किसी का जो बटवा गुम हो गया है, किसी के मार्केट में मोस्टली ये होता है यार मेरे भाई वो पैसे। अच्छा इनका नारा सुनो जो ये मांगते हैं, जिस बात पे हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मेरी 4 बेटियां हैं, उनकी शादियां नहीं हुई हैं और मुझे उनका जो है ना रोटी पानी करना है। भाई बेटियां हैं, कोई गुनाह है? कोई गुनाह है अगर बेटियां हैं तो? बेटियां क्या माँ बाप का सर ऊंचा नहीं करती हैं? बेटियां क्या काम नहीं कर रही हैं? मेरे ख्याल से होंगी भी नहीं शायद, वो तो झूठी बोलते होंगे ना। मतलब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मकसद उन्होंने जो लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं इन बातों को सुन के, उनको ये सोचना चाहिए कि बेटियां होना गुनाह है जो तुम उसको भीख आगे बढ़ के दे रहे हो? कि अल्लाह ताला ने नाउजुबिल्लाह उसके साथ कोई ज्यादती कर दी अगर बेटियां दे दी हैं तो? नहीं, जिसको बेटियां मिली हैं उसको सही मिली हैं। कि भाई मैंने तो एक यहाँ भी सुना है, अल्लाह जानता है इस बात पे कितनी हकीकत है कितनी नहीं, सिर्फ अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना वो आखिरत का सहारा होती हैं और बेटे दुनिया का सहारा होते हैं। तो यार मैं अगर मुझे कोई ट्रेडिंग का बोले, मैं दुनिया को एक बार नहीं हजारों लाखों बार ट्रेड कर लूंगा आखिरत के लिए, कि यार मेरी आखिरत संवर जाए, मुझे अगर 1000 बार भी दुनिया छोड़नी पड़े मैं तैयार हूँ छोड़ने के लिए। ठीक है, तो आपको अगर बेटी मिल रही है तो ये कोई नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बद्दुआ नहीं है आपके लिए, ना ही आपके लिए कोई मुश्किल है, ये आपके लिए बेहतर है। और आप अपनी बेटियों को यार इतना वो कर रहे हो कि जी आपने बिल्कुल ही उनको कैद कर दिया, नहीं जी इनका ये हो जाएगा, इनका वो हो जाएगा, इनके साथ बुरा हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। कोई भी चलती हुई औरत पे इस तरह से हाथ नहीं रखता। ठीक है, आप अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करोगे, वो किसी को हाथ रखने भी नहीं देगी। अगर एक औरत रास्ते में चलती हुई चीखने लग जाए ना कि मुझे छेड़ रहा है ये बंदा, तो जिसने नहीं भी छेड़ा होगा ना लोग उसको मार रहे होंगे। बिल्कुल ऐसी तो इतनी इंसानियत है लोगों के अंदर कि औरत को छेड़े और औरत अगर कंप्लेन करे तो लोग उसको बर्दाश्त कर जाएं, इतनी इंसानियत है। वो तो असल में उनको पता है ना कि ब्लैकमेल लोग हो जाता है, मैंने बोला ना इमोशनली ब्लैकमेल करना बहुत आसान है, किसी भी चीज़ पे कर लेते हैं, तो वजह यही है। अच्छा, ये तो बूढ़ा आदमी आएगा वो बोलेगा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक को तो मैं मत्थे लग के मैंने बोला बाबा तेरी उम्र कम से कम 70 साल है, तुझे इतनी जल्दी किस बात की थी शादी की? हाँ, कि जो छोटे छोटे तेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं अल्लाह ने दिए हैं, उन्होंने अल्लाह ने देने थे जब ही देने थे जब तेरी उम्र थी, तूने अब लिए हैं। तू ये मुंह से बोल रहा कहानियां नहीं बना, तो अपनी उम्र देख और फिर तू अपनी बातें सुन के तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ा आदमी है तू, तेरे बच्चों के भी बच्चे जवान हो चुके होंगे। वो हर तरह का तुम्हें बंदा मिलेगा, हर कैटेगरी हर उन्होंने बांटी भी है। मतलब तुम्हें पता है ना, फैमिली लेके अलग चल रहे होंगे, एक खातून होगी साथ, पता नहीं वो कौन होगी, वो बताया था बीवी होगी या है नहीं है, बच्चा भी एक उठाया होगा साथ। अच्छा, कई होंगे जो साफ सुथरे हुलियों में होंगे, अच्छा कहीं है जी किसी ने बेलचा हाथ में उठाया होगा, घेती हाथ में उठाई जी मजदूरी नहीं मिलेगी जी हमारी, तो आज जो है ना वो ये भी है। हाँ ये भी है, ये भी तरीका वारदात है। कोई ठिया लेकर अपना खड़ा हुआ होगा, उसके वो गुल्लक और वो मटके गिर गए होंगे। वो तो मैंने बाखुदा खुद देखा है। हाँ, खुद गिराते हुए देखा है। बताओ यार कि गिरा दिए। खास तौर पर ये हाथ में पकड़े ना आजकल, ये बेचारे जो बेचने वाले ना, वो तो जिसने अगर खुद कमाने के लिए निकला ना, वो गरीब नहीं फेंकेगा अपनी कोई चीज। हाँ, क्यों फेंकेगा, दायरा कमाना है उसने। अच्छा, इनको मैंने एक दो बार तो देखा, हम एयरपोर्ट ही जा रहे थे तो गरीबाबाद पे, वो बाकायदा उसको लोगों ने बोला यार, मैंने बोला यार ये गाड़ी किसी के लिए हम रुका, ब्रेक लगाई तो किसी काम से, तो वो सामने जो है ना उठा के डाल रहा है। एक बंदा है, बोला यार ये मैं तो उसको 3-4 दिन से रहो इसी जगह पे, क्योंकि लियारी एक्सप्रेस पे कारें स्लो होती हैं, टूल प्लाजा है, रुकती हैं, ये जो गिर जाता है। फिर गाड़ी वाले देखते हैं यार क्या हो गया, वो वही किसी गाड़ी वाले ने साइड मार दी, गिर गई यार, वो उसको पैसे दे देंगे यार, चल तू ये ले 500 को 100, जिस तरह की जिसके साथ में जिसकी जितनी जो है वो होती है। खासतौर पर पॉश एरियो में ये काम ज्यादा करते हैं, इस तरह का जहाँ पर रश वाले जगह, तेज रफ्तार गाड़ी पास से गुजरी होगी, ठेला मार दी, गिरा दिया, मिट्टी के बर्तन है जी तोड़ दिए मेरे, या छोटा सा उठा ली ट्रे थी, खाने की कोई चीजें, समोसे इस तरह की कोई चीजें, या गिरा दिए मेरे, नुकसान कर दिया। तो ये चक्कर है सारा ये। अच्छा, ये भी अच्छे बिजनेस है, इनके ऊपर भी कोई टैक्स टूक्स कुछ भी नहीं होता। अगर जेन्युइन भी कर रहे हो ना तो भी आपका जो ना टैक्स टूक्स कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। टैक्स तो भाई उस पे भी नहीं लगता कि जो लीगल जो बिजनेस कर रहे हैं इतने बड़े बड़े, वो टैक्स नेट में नहीं है। तो जो टैक्स लगता किस पे है कि आप, मैं जो आम पब्लिक है ना, आपने जो चीजें खरीदी उन पे टैक्स लगाया, आपने देना है। सबसे ज्यादा शायद आम पब्लिक देती होगी टैक्स। सही बात है, खरीदने पे टैक्स लगा हुआ है हमारे लिए, हर जगह टैक्स लगा हुआ है, छोटी बड़ी से बड़ी चीज पे। अच्छा, बात वही है ना कि यार आप कितनी भीख दोगे आखिर। आप दुनिया में कहीं पर हो रहा है तो भी आप जो है ना, उधर वो सुनामी आ गया, आपने पूरे अंबार लगा दिए हर चीज के, जलजला आया अंबार लगा दिए। भाई ठीक है आप लगा रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ मालूम है कि ये कहाँ जा रहा है?
सैलाब आ गया, आपने जो है ना जी वो पूरी दुनिया से मांगना शुरू कर दिया, आपको पता है कि ये कहाँ जा रहा है। आप जल्जले की बात करो, जल्जले का सामान आपके पूरे के पूरे कंटेनर जो है वो बिकते रहे कैमाड़ी में जाके, तो कहाँ जाके ये लोगों के लिए बाहर से आ रहा था, पाकिस्तान से बाहर से लोग भेज रहे हैं, वो यहाँ बिक रहे हैं। अब ये देखो आपके टॉयज डोनेट कर देते हैं वहां पर ना, मतलब यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज वहां से, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी पुरानी चीज को डोनेट कर देते हैं। अब उन्होंने तो डोनेट कर दिया फ्री में, अच्छा वहां से भी ये फ्री में ही आएगी, फ्री आती है ऐसे, क्योंकि वो आता है ऐसे, उसके ऊपर आपको डोनेशन के ऊपर के टैक्सेस भी नहीं लगते। हाँ, ठीक है। और यहाँ पर आके बाकायदा उनकी बोलियां लगती हैं, यहाँ पर वो आता है आपका उसके खाते में, और फिर वो आगे जाता है कहाँ, आपको ये बाजारों में जो मिल रहा होता है ये सेकंड हैंड क्या है, ये वही है ना, जैकेटें, कपड़े, जूते, खिलौने, ये डोनेट करते हैं वो, ये डोनेटेड चीजें होती हैं, इनके ऊपर एक पैसा भी नहीं लगना चाहिए, ये बेसिकली आवाम में बांटना चाहिए। वहां से समझो ये एड के तौर पर आती है यहाँ पर। हाँ, वो यहाँ पर जो बैठे हैं ना, जो बीच में थर्ड पार्टी, हाँ, वो क्या करते हैं, उनको आगे बोलियां लगती, कंटेनर खुलते हैं, हाँ जी आगे कंटेनर खुल गया है, जो ज्यादा पैसे देगा बोली लगाएगा, चल भाई ले जा। अच्छा, एक मिनट के लिए ये सोचो कि ये सारी चीजें लोगों की एक्सेस में आ गई। एक बड़ा सा एक स्टोर हो गवर्नमेंट का, जिसमें डोनेट की हुई चीज़ें दुनिया भर से, अरब कंट्रीज से और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज से, ये सारा डोनेटेड माल आ रहा हो, और आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, वहाँ पर जाके अपनी फैमिली आपने रजिस्टर कराई हुई हो, 4-5 अफराद जो भी हैं फैमिली में, हाँ, जो जरूरतमंद है, हाँ, आप जाके बोलो कि जी मेरे जो ना 4-5 अफराद हम घर पे हैं, मेरे 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं, या मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, आप जाओ वो कार्ड दिखाओ अपना, और जो ना आप वहां पर जाके जो आप अपने फैमिली के लिए ले सकते हो, जो जरूरी है वो आप जाके ले लो, ठीक है, और फिर वो आप लेकर घर आ जाओ, यार आपकी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन वो हमारे यहाँ मुश्किल, जो गवर्नमेंट में बैठे होंगे जिनकी ड्यूटी लगाए वो ही नहीं छोड़ेंगे। वही तो बोल रहा हूँ कि अगर जरा सी ईमानदारी से चले तो यार लोगों को ये सब गर्म कपड़े और ये हल्के कपड़े और ये खिलौने और ये रजाइयाँ, ये सब खरीदने की जरूरत ना पड़े। ये जो वहां से कोई बेचारा सोच के भेजता होगा कि मैंने ये दे दिए, ट्रस्ट में दे दिए, फर्ज करो किसी में, हाँ, उसने तो अपनी तरफ से नेकी की। हाँ। अब हमारी वाली बात आ गई ना, जैसे वो लोग अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, हम भी इसी तरह से भिखारी को देते वक्त ये सोच रहे हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, लेकिन ना वो जानता है कि उसकी नेकी आगे पहुंच भी रही है या नहीं, ना हम जानते हैं कि नेकी आगे पहुंच भी रही है या नहीं। ठीक है, एक हद तक जानते भी होंगे, जैसे मैं और अगर तुम बात कर रहे हैं हम जानते हैं, तो क्या बाकी लोग नहीं जानते होंगे? मेरा ख्याल है जानने की जरूरत महसूस नहीं करते ज्यादातर, या वो इग्नोर, पर ठीक है ना, वो अपनी जान छुड़ाते हैं, यार हमने तो कर दिया ना, नेकी कमाए, हमने क्या है कि अबे भाई ये भी तो करो, अल्लाह ने कहा है ना कि नेकी करो, वो जी वो मिसाल, यार वो तो देने इस हाथ से दो उस हाथ से, बता भाई, तो उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले अपने करीब तरीन ढूंढो। अच्छा, जो आपके करीब तरीन ना भी हो, नहीं भी है, आपको इतना कंफर्म्ड होना चाहिए बिल्कुल कि यार मेरा दिया वो माल पहुंच रहा है किसी हकदार की तरफ या नहीं। जान छुड़ाते हैं ना यार, देना, अच्छा मैंने वो सदका खैर नहीं, अबे यार बस ठीक है ये इसको। अच्छा, फिर एक और बात बताऊं, आप ये ट्रस्ट वगैरह जो बने हुए जहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है, बिल्कुल, वहां पर कोई जाएगा ना तो आपसे पूछा जाएगा जी आपका नाम। अब क्या हम वहां पर बहुत ज्यादा नेक बन जाएंगे कि हम तो भाई, हम तो चाहते ही नहीं किसी को पता चले कि हमने किया है और ये और वो, बस जी आप नाम नहीं लिखें, बस आप कर दें ऐसे, बस यार ये अबे भाई ये आप नाम लिखवाओ ताकि आगे इनके जो चलाने वालों को पता चले, लिखा जाए, उनको पता है ना कि ट्रस्ट वालों को रिकॉर्ड देना है गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। एग्जैक्टली, अगर आप ही उनको नहीं दोगे तो वो तो खाएगा, और वो इसलिए नहीं लिखेंगे, जाहिर है वो ट्रस्ट में, यार कल ट्रस्ट वालों के अगर उन्होंने रिकॉर्ड आगे दिया, पूछ लेंगे अच्छा ये फलाना बंदा तो इधर तो पैसे दे रहा है, हमें टैक्स नहीं देता। मतलब हर तरफ से हमें नेकी भी कमानी है और नुकसान से हमें हाय भी करनी है, तो यार ये तो कोई तरीका नहीं होता। मेरे ख्याल से वो जो इंडिया में हुआ था, इंडिया में तो बहुत गरीब बेचारे का नुकसान हुआ था, अमेरिका में वो जो पैसे बंद किए थे इन्होंने, लोग घरों में रखते थे, बैंकों में डालते थे। हाँ, वो एक हुआ था ना नोटबंदी, शायद कुछ इस तरह का कुछ इनका सिस्टम बंद किया था। हाँ, इन्होंने बंद कर दिया था कि बंद किए थे बहुत सारे नोट, और वो इन लोगों ने फिर निकालना शुरू किए थे, घरों में दबे हुए थे। हाँ, बेचारे बैंकों में लाइनें लगी पूरा दिन। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा कोई इनको सिस्टम करना पड़ेगा कि लोग निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे जो दबाए हुए इन्होंने। नहीं, ऐसे तो नहीं निकलेंगे यार, अभी 500 का या 1000 का नोट बोल देंगे जी कैंसिल है, या बड़े बंद करेंगे तो नहीं, 1000 का नोट अगर कैंसिल हो जाए कि जी आप इतनी तारीख तक आप बैंक में जमा करा दो, वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, अगर नहीं है अकाउंट तो आपको वक्त दिया जाता है, आप अकाउंट खोल लो
और फिर उसके अंदर डाल दो। जैसे ये बॉन्ड इतना नोट निकलेगा ना, जैसे ये बॉन्ड किए थे ना, बड़े बड़े अमाउंट के जो बॉन्ड्स थे वो इसीलिए उन्होंने किए थे कि गरीब आदमी कहाँ से 40,000 के बॉन्ड के पैकेट ले सकता है। 40,000 में 100 होते हैं तो कितने कहाँ चले गए, कितने का हो गया वो 4 लाख पता नहीं कितने। हाँ, तो फिर वो इन्होंने बड़े बड़े जो बॉन्ड से वो बंद किए इन्होंने। 4 लाख तो खैर नहीं, 40 लाख रुपए भाई। तो वो, और उन्होंने कहा कि जमा भी होंगे बैंक में होंगे, अब एक्सचेंज भी नहीं करा सकते हैं। लेकिन उसमें भी 2 नंबर ही है बैठे में। अच्छा यार इसमें थोड़े पैसे माइनस करके ना इधर दे दो, हम इधर से ले कर लेते थे। तो यार बात वो एजेंट्स बैठे हुए हैं ना, वो अपने बोल्टन मार्केट पे जाओ, सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं, ये लोग बाहर बैठे हैं के लिए, वो तो चवन्नियों में करते हैं कारोबार। नए नोट मिल रहे हैं जी बैंक में, आप जाओ आपको नहीं मिलेगा, इनके पास मिल जाएगा, इनके पास चले जाओ, अच्छा आज 1000 रुपए इतने मिल जाएंगे। अच्छा मेरे पास एक 500 का नोट था, वो कटा हुआ था, किसी ने जो ना, वो मैंने लिया भी पंजाब से था। अच्छा। जब आ रहा था पंजाब से, तो वो चारों कोने उसके कटे हुए थे, और बीच में जो ना किसी ने, बच्चे नहीं, ऐसा लगता था कि कैंची से काट पीट के डिजाइन बना दिया था। वो मेरे पास काफी टाइम तक पड़ा रहा। मैं जिसके पास, जिस बैंक में भी जाऊं कि यार इसको एक्सचेंज कर दो, नहीं जी स्टेट बैंक से। हाँ, इतनी बड़ी लगाई होती है उन्होंने। हाँ, इवन नेशनल बैंक भी गया तो वहां पर भी। अच्छा भाई, मैं बोला यार चलो मैं करा ही लूँ, काफी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ। इत्तेफाक से वहां पर जाना भी हुआ था मेरा। बाहर एक बड़े मियाँ मिल गए, बोले कि क्या करना है, चेंज करना है। मैंने बोला हाँ यार 500 का नोट है। बोला 400 रुपये दूंगा। मैंने बोला तुम 400 भी क्यों दे रहे हो, मुफ्त में ले जाओ मुझसे। फिर आप अंदर जाओगे। अच्छा, मुझे क्या बोल रहा है कि फिर आप अंदर जाओगे, टाइम लगेगा, ये और वो। मैंने बोला यार मेरे ही है ना, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है। वहां से यहाँ आ गया हूँ तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के भी अंदर चला जाऊंगा ना। तो मैंने बोला कि मेरे ही पैसे हैं, मेरा ही टाइम है, तुझे किस बात की टेंशन हो रही है। अब बड़े मियाँ ना, बड़े मतलब महजिब किस्म के नजर आ रहे हैं, दाढ़ी वगैरह रखी हुई, साफ सुथरा इंसान। लेकिन जब उसने इस तरह से बात की, मैंने बोला नहीं भाई, अब तो मैं अंदर ही जाऊंगा, चाहे मुझे पूरा दिन लग जाए 500 रुपया चेंज कराने के लिए। और बिलीव करोगे, मैं अंदर गया हूँ, उन्होंने मेरा, जाहिर सी बात है स्टेट बैंक है, जो भी आपके पास मोबाइल वगैरह होता है या माचिस लाइटर जो भी होता है वो आपका रख लेते हैं। तो मेरा ब्लूटूथ लगा हुआ था, वो भी जो है वो उन्होंने रख लिया। उन्होंने फिर मुझे बाकायदा गाइड किया कि आप इस जगह पे जाएं, फलाने काउंटर पे आप जाना, वहाँ से टिकट ले लें। तो वहाँ पर गया मैं, फिर वहाँ से मैंने टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद मैं काउंटर नंबर चेक किया तो जी मेरा नंबर लगा हुआ था। इतने ज़्यादा फटे हुए नोट चेंज कराने वाले लोग होते नहीं थे, 1-2 वाले नहीं होते हैं, वो पूरी थप्पियाँ लेकर आते हैं जो। हाँ, वो जो थोड़े कट बैंक्स में जमा किए। अच्छा, वो बैंक्स वाले लेकर आ जाते हैं खुद, और बैंक में जाओ तो वो आपसे लेते हैं। नहीं, वो बड़े ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि जी मैं वहां पर गया, हाथ के हाथ मैंने 500 का वो नोट दिया, और उसने हाथ के हाथ मुझे 500 का नोट वापस कर दिया दूसरा। और मैं बाहर आया, मैं बड़े मियाँ को देख रहा हूँ, बड़े मियाँ नजर चुरा रहे। भाई गलत काम कर रहे हो, इसीलिए नजर चुरा रहे हो ना यार। असल में मतलब लोगों को डराया जाता है ये यार। ओ भाई अंदर तो आजा, किसी ने बॉन्ड भी करवाना ना चेंज, किसी का बॉन्ड लगा है, फर्ज करो छोटा मोटा भी लगा है, बड़ा भी, स्टेट बैंक के बाहर ही खड़े हुए, क्या इनाम लगा बॉन्ड, क्या हमारे को दे दो ना वो पैसे। यार बैंक में जाओगे, अंदर शनाख्ती कार्ड लेंगे, ये 10 बातें पूछेंगे, टैक्स भी काटेंगे, फला हमसे 100 रुपये कम ले लो, जो जितना टाइम जाया करोगे। लोग क्या करें, जान लो यार छोड़ यार, हाँ ये ले। उनको नहीं पता कि ये आप किसका फायदा कर रहे हो। और मैंने तो ये भी सुना है, मतलब हमारे तो खैर आज तक कभी इतने बड़े अमाउंट के ना कभी लगे ना वो है। तो वो कहते तो हैं कि लोग के जी बड़े अमाउंट के जो बॉन्ड लगते हैं, नॉर्मली क्या होगा जी, वहाँ पर एजेंट्स होते हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि लोग ही ब्लैक मनी वाइट होती है। आपको तो अमाउंट दे दी जाएगी, थोड़ी सी बढ़ा के दे दी जाएगी अमाउंट, या लाले दे यार आपका इतने का, चलो हमसे टैक्स जो कटता है ना, वो नहीं टैक्स लेंगे, आप ये ले लो। वो क्या करेंगे, अपने खाते में बंदे के शनाख्ती कार्ड जमा होगा, तो बड़ा आदमी होगा, भाई इतने लाखों का अमाउंट निकला जी, ओ भाई ये तो इनका बॉन्ड निकला था, वो तो सोर्स ऑफ इनकम क्या जी, ये बॉन्ड निकला था। हाँ, ये बड़ा आसान तरीका कोर्ट में बताने का। अच्छा, फिर ये तो हो गया जी प्राइस बॉन्ड के ऊपर ब्लैक को वाइट करना। फिर जी हम क्या करते हैं कि पाकिस्तान या दुनिया की किसी भी कंट्री को, हम उसके आगे प्राइस बॉन्ड के मामले में ब्लैक को वाइट कर रहे होते हैं, और फिर अल्लाह के सामने जो ना भिखारी को नोट देकर ब्लैक को वाइट कर रहे होते हैं। यही तरीका है। आप ये देखो कि यार, आप मदरसे हैं, स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, आप ये समझते हो कि सरकारी स्कूल्स के अंदर बहुत कुछ अवेलेबल है? कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आपने जी मदरसों में भी जाके खाना देना, चलो यार एक दिन उठो आप और किसी सरकारी स्कूल में जाओ, और उधर जाके बोलो कि आज जितने भी बच्चों का लंच होगा वो मैं दे रहा हूँ। आप मदरसे में तो बच्चों को कराते ही हो ना, एक आध बार सरकारी स्कूल में भी करा दो जाकर। बहुत सारे हैं मकसद, और गवर्नमेंट स्कूल जो है। अब लोग क्या करते हैं कि वो स्कूल बच्चों को भेजने के बजाय मदरसा भेजते हैं कि बच्चे का एक टाइम का खाना वहां पर पक्का हो जाता है।
वो हर बंदे का अपना, और फिर आपके बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा है वो आपको इल्म नहीं है। दीन और दुनिया। स्कूल वाले क्या करते हैं कि वो आपको बुलाते हैं कि जी आपका बच्चा शरारती है, आपका बच्चा बदतमीज। मदरसे में आपको बुलाया नहीं जाता, वो तो डंडा सिस्टम है। हाँ, मदरसे में खुद ही बच्चे को हैंडल किया जाता है। फिर क्या क्या बच्चे के साथ होता है वो आप सोच भी नहीं सकते, और बच्चा बता भी नहीं पाता। ढीठ भी समझो एक तरह का बेचारा, वो मार खा के ना ऐसा आया था, पक्का आया था। हमने तो देखा है बहुत सारी जगहों पे जो है ना, अक्सर। ऐसा नहीं है कि मदरसा कोई बुरी जगह है, नहीं, अच्छे लेकिन आप बच्चे को वहां पर रहने के लिए ना भेजो। अच्छे भी होते हैं, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा सख्ती ज्यादा है यार, कहीं पे भी जाए, सख्ती बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा है। इस तरीके से मारा जाता है, जुल्म है, यकीन करो, क्योंकि देखो जुल्म है। अब ये 5 उंगली नहीं बराबर नहीं है, किसी बच्चे को याद नहीं होता, तो वहाँ क्या है कि जी अब हिफ्ज करना कोई आसान चीज़ नहीं है। सही बात है, मामूली चीज। मैं आपको उर्दू की किताब भी मुझे दे दें कि कोई स्टोरी शायद ये याद करो तो ये भी याद नहीं होगी भाई। मेरे से अरबी को याद करना तो अलिफ से लेकर ये तक पूरी याद भी नहीं है। ये छोटी छोटी सूरतें तो चलो हम याद कर लेते हैं, बहुत सारी बड़ी हमें वो भी नहीं याद होती है। तो वो मकसद उसको याद करना, फिर उसको याद रखना, तो खाली याद वक्ती एक रट्टा मारने का अलग चीज होती है, सही बात उसको याद रखना। और कुरान माशाल्लाह 30 पारे, और हर अल्लाह ताला ने जहन हर बंदे को दिया ना। हम लोग क्या कहते हैं कि मुसलत करते थे कि यार कोई अगर लायक है ना, अगर उसका जहन ऐसा है कि वो याद कर सकता है तो ठीक है वो करे, लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती करा रहे हो, बेचारा जो है ना वो, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, हम बोलते हैं यार हम मदरसे में तो वो हाफिज कुरान, लेकिन वो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की हरकतें भाई, बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार ये। मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि मैं मदरसों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मदरसों की सपोर्ट पे हूँ, लेकिन मदरसा बिल्कुल वैसे ही उतना ही होना चाहिए जितना बच्चे का जहन एक्सेप्ट कर सकता है। उसमें कैटेगरी होनी चाहिए ना। आपने स्कूल उसको 8 बजे से लेकर 1 बजे तक फंसा दिया है, फिर उसके बाद जी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उसका ट्यूशन है, फिर 4 बजे से लेकर या 5 बजे से लेकर 7 बजे तक उसका सिपारा है, या फिर इस तरह से अल्टरनेट टाइम है। तो यार आप इतना कुछ बच्चे पे लोड डाल रहे हो। पहले तो आप स्कूल उसको 3.5 साल की उम्र में बोलने वाला हो गया ना, आपने स्कूल भेज देना। क्यों? आप 3.5 साल की उम्र में उसको कुरान पढ़ाना सिखाओ। आप 7 साल की उम्र में स्कूल क्यों नहीं डाल रहे उसको? आपने जी 3-4 साल जो किंडरगार्टन के उसके जाया कराने हैं, उतने अरसे में बच्चे को कुरान पढ़वा लो। वो तो हमारे यहाँ ना कि जी ये मॉन्ट 1 मॉन्ट 2 फिर नर्सरी, ये मकसद अजीब एक प्रेप 1, तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम दिए। हर बंदे ने अपना अपना एक। आप 7 साल की उम्र में बच्चे को समझदार करके स्कूल भेजो ना, कुरान पढ़ाओ। में तो ये नहीं होता ना, वहाँ तो क्या है कि जी वो सब पहली है, दूसरी है, तीसरी, ऐसा ही है ना। तो उसमें तो 3.5 साल की उम्र के बच्चे को लेते नहीं है। तो यार जब तक बच्चा उस उम्र में नहीं पहुंच रहा, पहली दूसरी की उम्र में, तब तक आप उसको सिपारा पढ़वाओ, कुरान पढ़वाओ, घर में और अपने घर में पढ़वाओ, साथ साथ पढ़ाते रहो, और घर में, और कोशिश करो कि आप खुद पढ़ाओ। यार माँ पढ़ा सकती है, इतनी मसरूफ नहीं हो सकती। बाप चलो दिन भर काम पे है ना, तो माँ बिठा के पढ़ा सकती है। टाइम तो निकाल ही सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। आधा घंटा तो बहुत, मतलब ना होते हुए भी आधा घंटा। जो ये एज होती है बच्चों की, उनको तो आप जिस तरह मोल्ड करें ना, एक उस तरह बन जाते हैं। बच्चों का हमें खुद ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये सारी जिम्मेदारियां एक तरफ करके बोलते हैं यार किसी को भीख दे दो, मेरी नेकी हो गई। भाई ये नेकी नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं जाती तौर पे बोलूं कि मैंने अगर किसी को भीख दे के नेकी कमाई है, तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मेरा अगर आखिरत में खाता खुलेगा तो ये भीख वाले, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हिसाब किताब नहीं होगा। वो आपकी भीख आपको पता है कि वो किसी लैंड क्रूजर वाले के पास जा रही है। बोला वो दूसरों का तो नहीं बोल रहा। वो मैं कहता हूँ कि वो हंसता होगा हम पे, लोगों पे, साले बोला ये देख इसकी तो साइकिल की औकात नहीं है, देख ये पैसा देता है रोज, इसकी ये साइकिल वाले से पैसे निकलवाता हूँ मैं, मोटरसाइकिल वाले से निकलवाता हूँ। सिग्नल मूवी का एक सीन है जिसमें मिनिस्टर बैठे होते हैं गाड़ी के अंदर, तो भीख मांगने वाला कोई आ जाता है, ये औरत आ जाती है, बोलता है तुमने 100 रुपए कितने देते पैसे? बोलता है अरे दे दो यार, घूम के अपने पास ही तो आने। घूम के, हाँ बिल्कुल हकीकत है ना। तो वो उसको पता है ना कि यार ये घूम फिर के ये मेरा ही पैसा है ना, हमारे 100 रुपए चल इस हिस्से में मैंने भी डाल दिया तो वापस मेरे पास ही आना है, तो मेरे पास ही आएंगे। तो यार ये जो ना, हमें सोचना चाहिए कि हम किसी को भीख देने के बजाय उसी पैसे को हम यूटिलाइज कर लें। मेरे ख्याल से यार साल का बंदा मरे से मरा भी जो ना 8-10 हज़ार रुपया तो बंदा सिर्फ भीख में दे देता होगा। दे देते लोग मेरे ख्याल से। अगर वही जमा करे, उससे पूछो ना यार मेरे पास तो हालात बड़े बुरे हैं, तो यार फालतू ऐसे लोगों को देने से बेहतर आप इनको बढ़ावा क्यों दे रहे हो? इनको बढ़ावा दिया जाता है ना। आप ये सोचो कि 1 साल में समझ लो कि एवरेज लगा लो 12,000, 10 साल में कितने हो गए? 1,20,000। 20 साल में कितने हो गए? 2,40,000। ठीक है, आपका बच्चा जवान हो गया,
आप अपने बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके 20 साल की उम्र तक आप कैलकुलेट करो कि यार मैं भीख देने के बजाय ये मैंने रख दी है। ना बच्चे के लिए रख लो ना, शायद 2,40,000 वो समझो आपकी इंश्योरेंस कह लो, एक तरह की इंश्योरेंस। जब बच्चे ने बोला कि जी मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ, आगे पढ़ना चाहता हूँ, तो एक हिस्सा आपने ये उठा के उसमें डाल दिया, शायद 10 लाख की उसकी पढ़ाई हो, बिल्कुल, लेकिन एक हिस्सा आपने उठा के ये डाल दिया, या उसको मोटरसाइकिल की जरूरत है, ठीक है, कुछ भी है आजकल तो। अगर जिस तरह की टेक्नोलॉजी है कि आपने अगर उसको जरूरत है, उसने लैपटॉप लेना है, को कंप्यूटर लेना है, जिस तरह की 10 चीजें ना आपको ज़ाहिर आप उसी में तो फिर आपको जरूरियात बढ़ेंगी उसकी। आप कैलकुलेटिव चलो, आप प्लान करके नहीं चलो। जिंदगी का किसी को नहीं पता, वही कहते हैं ना कि अल्लाह को हंसाना हो तो प्लान सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये कि आप प्लान नहीं करो, आप सिर्फ एक चलाते रहो चीज को, यार बस जितना आपसे हो सकता है। मैंने किसी को बाहर देना है, मैं इस गुल्लक में डाल रहा हूँ, या मतलब देने में वो है ना कि अगर चलो ऐसे बंदे को हम दे रहे हैं कि हमें पता है कि जी ये वाकई जरूरतमंद है, फिर तो चलो बंदे को, चलो फिर आप वही गुल्लक तोड़कर आप उसको भी दे सकते हो जरूरतमंद को, कि वाकई मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस शख्स को कि आंखें यार जरूरतमंद है, तो फिर तो मुझे पता है कि हाँ जी मैंने दे दिया, ठीक है, अल्लाह ताला फिर राजी है, मुझे पता है कि और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में, तो वो पैसा आपके बच्चे के काम आ जाएगा। आपको तो ये पता नहीं कि ये पैसा यहाँ से जो शाम को जमा करेगा ये किसकी जेब में जाएगा और किसकी जेब में जाएगा। सही बात है। वो प्रॉफिट है ना कि इतना है, इतना परसेंट इसके बाद, इतना परसेंट इसके बाद, और इतना इसके बाद जाएगा। जितना आपके भीख देने के टाइम कमजोर होगा ना, वो 10 साल बाद भी उतना ही कमजोर होगा, उससे ज्यादा होगा शायद। तो इसका मतलब वो अपने जिस्म पे भी नहीं लगा रहा। नहीं, उसको हम देखते हैं ना, जैसे हम जो मांगने, वो बेचारे वो उन्हीं हुलियों में होते हैं, वही कपड़े, वही कुछ, वही मैले हाथ पैर, चप्पल टूटी, सब कुछ, तो फिर वो उसके पास तो कुछ नहीं है। वो तो एक रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली एक डिवाइस नहीं होती, जैसे वो है, चल भाई यहाँ पर बैठ जा। सच में ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये इसको रुकना चाहिए। और लोगों, अगर आप इस कारोबार को चाह रहे हो कि गवर्नमेंट रोके, तो नहीं, भूल जाओ ना गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट से नहीं बोलो, आप गवर्नमेंट से नहीं बोलो, आप अपने आप को रोको, अपने आप को रोको यार, और लोगों को भी समझाओ कि यार देखो ये काम नहीं करो, अपने लिए संभाल के रख लो, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए मेहनत कर रहे हो, वो इसके लिए मेहनत नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे औलाद का, तुम्हारे बीवी बच्चों का, तुम्हारे माँ बाप का हक है ये, और तुम उनकी गोद में उठा के डाल रहे हो, ये नेकी नहीं है। अगर गुनाह नहीं कहोगे ना इसको, तो नेकी तो डेफिनेटली नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, जाती तौर पे मैं बोलूँ। नेकी मकसद कैसी है कि वो पैसा आपका पता नहीं किस गलत काम में इस्तेमाल होता होगा, आप उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं। ऑफ कोर्स हिस्सेदार हो गए ना भाई, क्योंकि आप इन्वेस्टर चीज पे तो जा ही नहीं रहा ना, आप इन्वेस्टर बन गए। इन्वेस्टर, और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जिसका आपको रिटर्न भी नहीं है, एक को तो देने का रिटर्न नहीं मिलना आपको, बल्कि उल्टा नेगेटिव रिटर्न है। हाँ, नेगेटिव रिटर्न है इसका। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि फर्क पड़े लोगों के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अगर देखो हो सकता है, वो सिर्फ हम लोग ही कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर, हम लोग देना छोड़ देना ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली। जब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होगा, आएगा नहीं, लोग नहीं देंगे ना, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें? अच्छा, आपको देने का बहुत शौक है ना, आप ले जाके रोटी खिला दो, दिन में इतनी रोटियां खा खा के खुद ही भाग जाएगा इलाका। पर्चे उठाए ना, आप जा रहे हो मार्केट में, मुझे दवाइयाँ लेनी जी, दवाइयाँ दिला दें। अब उसको पता है कि यहाँ मेडिकल स्टोर नहीं है मार्केट में, जिस जगह ये आया हो ना, मुझे दवाइयाँ दिला दें। अब तुम जाहिर सी बात है, जाना मार्केट में, तुम उसको कहाँ दवाई दिलाओगे? दवाई दिला सकते हो तुम उसको वहां पर? नहीं ना। अच्छा, वहां तो तुमने शोभे, अब वो क्या है जी, पर्चा, अच्छा वो तो हमने देखना ही नहीं है ना, वो तो देखना ही नहीं हमने। आप उसकी इंक्वायरी थोड़ी सी कर लो ना यार, पर्चा दिखाओ जरा, यार क्या लेना है, दिखाओ जरा कौन सी दवाई है। अब वो सटपटाएगा कि यार ये तो इंक्वायरी कर रहा है, ये दवाई तो बुखार की है, तुम बोल रहे हो कैंसर। हाँ, ये अच्छा, ये लोग करते ही नहीं है ना, मैं बताऊँ, इतने इस ताम झाम में तो पड़ते ही नहीं है ना। हमारे पास टाइम का है, या तो अगर किसी ने नहीं देना होगा ठीक है, या दे दिया, अच्छा यार दवाई भाई मैं, चलिए रख लो भाई, मैं दवाई के तो पैसे में कहाँ तुम्हारे को दवाई। सही बात है, सही बात है। उनको पता है कि दवाई कहाँ मिलेगी यहाँ पे, या तो मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा है ना, फिर तो चलो ठीक है, पकड़ के अच्छा ये दे पर्चा भाई, मैं दवाई ला देता हूँ आपको। यार देखो दवाइयाँ हैं ही इतनी महंगी ना, आप दवाइयों की बात कर रहे हो, दवाइयाँ पहले चेक तो कर लो। मकसद नहीं उसको, अगर फर्ज करो वही ना, यही ना कि वो अव्वल तो आपको ऐसा होगा उस पर क्या लिखा हुआ है तो प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये हुआ है मेरे साथ कि मैं यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर था, मुझसे किसी ने मांगा, मैंने उससे पर्चा ले लिया और मैं मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने बोला यार ये दवाइयाँ तो, अब वो पढ़ने में लगा हुआ मेडिकल वाला, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है ये, मैंने बोला ऐसे कीड़े बने होंगे ना, बोला यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मैंने बोला इसका मतलब ये पर्चा झूठा है? बोला हाँ यार ये पर्चा झूठा है। अब मैं उस भिखारी को देखूं, वो गायब, उसके पास शायद ऐसे 15-20 पर्चे पड़े हुए गायब। उसने बोला मैं नहीं रुकता भाई,
ज़ाहिर है उसको पता है ना कि ये पर्चा मैं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, उसको बोले शायद लोग जमा हो जाएंगे यहाँ शो, और उनको वैसे इशारा कर दिया जाता है वहां से, जो इनके भाई साइड पकड़ चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ अव्वल तो उनको पहले ही कहते थे ये दिया नहीं करो पर्चा वर्चा किसी को, और अगर फर्ज करो पहले समझाया होता है ऐसी नौबत हो, हाँ ठीक है, वो अगर अंदर जा रहा है ना तो आगे पीछे देखो, वो इधर इधर मुंह से नजर इधर उधर हुई है तो बस साइड पकड़ो, साइड पकड़ो। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस हम दुआ ही कर सकते हैं हर चीज में, दुआ पे उम्मीद करें, कोशिश हाँ यही है, जैसे अब हमने कोशिश की, हम नहीं करते, हम अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर 100% नहीं तो मेरे ख्याल से 80-85% तक तो ऐसा हो गया कि हम छोड़ चुके हैं चीज। बात ये ना कि अवेयरनेस, इस तरह फालतू ये जो प्रॉपर गदा इनको हम नहीं देते जाना, अवेयरनेस चली गई है और फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स नॉलेज दी जा रही है, यहाँ तक कि अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह अहादीस बना बना के लोगों को दी जा रही हैं कि दरवाजे पे कोई आए तो उसको ना भेजो इस तरह से, भले ही वो झूठा हो सच्चा हो, ये फैसला अल्लाह करेगा, तुम अपनी तरफ से दे दो, बिलीव करो। मैं ऐसी बात तो मेरी समझ से बाहर है कि मेरा मालिक, मेरा रब जो मुझे ये बता रहा है कि बिना जोर के तो तुम जमीन के कोनों से उठ नहीं सकते, वो तुम्हें ये कहेगा कि तुम किसी भी आने वाले को, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो, उसको दे दो, वो आपके हिसाब में आ जाएगा। नहीं, उसका आसान तरीका है कि आप ऑथेंटिक हदीस खुद पढ़ें, और वैसे भी ये चीज़ें तो फैलानी चाहिए। आप, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ें ना आप उसको पहले वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। हम तो आसान तरीके ना किसी ने भेज दिया, और सबसे आसान तरीका यार आपको तो नेकी मिलेगी, ये 30 लोगों को और भेज दो, तो ये तो हम, मैं बताया ना इस ऐसे काम हम नेकी नहीं करेंगे, शॉर्टकट हम फॉरवर्ड करके ना नेकी कमानी ना, शॉर्टकट है ना। अच्छा 30 लोगों को ये सवाब मिलेगा, अच्छा नमाज नहीं पढ़ेंगे हैं हम, शायद वो जो अल्लाह ने काम दिया ना उन पे अमल नहीं करेंगे, ये फॉरवर्ड करके नेकी कमा लेंगे 30 लोगों को। देखो मैं साइंटिफिकली एक बात बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने वो बातें कुरान के अंदर बताई हैं, जैसे जितना पहाड़ का सरफेस है ना, ऊपर से पहाड़ नजर आता है, उससे कई गुना ज्यादा नीचे है, ठीक है, ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है। और ये आज से कोई 60 या 65 साल पहले ये चीज पता चली कि जितना पहाड़ ऊपर है उससे कई गुना ज्यादा पहाड़ नीचे होता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब कुरान इज राइट, अल्लाह साइंटिफिकली, ऐसा नहीं कि वो मिट्टी का कोई ढेर है वो, हाँ अल्लाह ताला ने साइंटिफिकली हर चीज को बताया और बिल्कुल सही सही हर चीज प्रॉपर तरीके से बताई है। तो क्या यार ऐसी बातें भी अल्लाह ताला तुम्हें बोलेगा कि झूठे को भी दे दो, सच्चे को दो या ना? तो क्या कहा है कि मतलब आपके यहाँ कोई भी चीज आप बगैर तस्दीक के किसी बात को, मालूमात को आगे नहीं पहुंचाएं, नहीं बगैर किसी बात की तस्दीक किए कि ये सच्ची है झूठी है। खासतौर आजकल के दौर में ये जी फलाने हजरत अली का कॉल है, हजरत फलाने का, अच्छा मकसद आपको किसी के भी नाम से जो है कोई भी जो है वो चीज बना के भेज देते हैं। रिवायत तो किसी भी सहाबी के नाम से ये लोग रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन एक पक्का क्या नाम पकड़ लिया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, हाँ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का नाम पकड़ लिया है क्योंकि उनकी किताब में लिखा है। आप निकालो भाई, अगर आप इतने तो भाई आप फिर उस किताब का, उस पैराग्राफ का, उस जो है ना सफ़े का हवाला दो, हाँ ताकि लोग निकालें। आसान तरीका है ना, हमने वेरीफाई करना ना, हम डायरेक्ट वही जाके खोलेंगे। फिर वो क्या होगा, कोई हदीस इजी है। इमाम बुखारी अगर बाकायदा ऑथेंटिक जो लोग होते हैं ना, जो इस तरह की चीजें अगर वो कोई चीज देते हैं तो बाकायदा कुरान के अंदर भी किसी चीज कि अगर कोई बड़े बड़े उलमा भी अगर कोई बात करते हैं ना, कुरान पाक की फलानी आयत की हैं, वो आयत नंबर भी बताएंगे, आयत उस सफ़े में पारे की उस आयत की उस जगह को एक्यूरेट बताएंगे कि आप उस जगह पे जाके खुद पढ़ के उस चीज को। और ये मैंने इसको रिसर्च भी किया, ये फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही होती हैं, मैं एक एक चीज को उठा के, बिलीव करो मेरी अगर आंखों के सामने आ जाए तो मैं जाके सर्च करता हूँ, मैं सर्च करके फिर कमेंट देता हूँ कि भाई ये हदीस जो है ना यहाँ पर ये लिखी हुई है जिसका तुमने हवाला दिया है, और कुरान की आयत ये लिखी हुई है जिसका तुमने हवाला दे दिया उठा के। वो भी कमाने का जरिया है ना, जितने शेयर्स होंगे, जितने व्यूज होंगे, उतना पैसा आएगा। बस मैंने बोला ना, बेवकूफ बनाना, बेवकूफ। मकसद हम लोग सादे लोग इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं हर चीज पे, हम सादे लोग हैं, किसी को काटना होगा ऐसे मामलों में खाली सादे हैं, हाँ बाकी पूरे हैं, हाँ नेकी के मामले में हम सादे हो जाएंगे, और जो है ना बाकी हमने किसी को जो है ना जेब में काटनी होगी ना, सारे पूरे काम करना होगा, पूरा कर देंगे। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि फर्क जरूर पड़ेगा, आज अगर बोल रहे हैं तो कल को अमल भी होगा इंशाल्लाह। हाँ, 1 से 2, 2 से 3 इसी तरीके से चलता है ना। बिल्कुल, और होगा मुझे अल्लाह से उम्मीद है। उम्मीद तो रखनी चाहिए और अच्छे की ही रखनी चाहिए इंशाल्लाह।